नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जाए, श्री श्री निताई गौरंग की जाए, श्रील प्रभुपाद की जाए। ओके, तो सबको स्वागत है आज के भगवत गीता का सत्संग कार्यक्रम में। तो आज हम 6th चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। तो 5th चैप्टर में कर्म योगा, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कैसे हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में, कृष्णा भावनामृत में एक्शन करना है, उसके बारे में भगवान ने समझाया था। अर्जुन का ये प्रश्न था 5th चैप्टर में कि मुझे संन्यास लेना है, मुझे कृष्णा कॉन्शियस में एक्ट करना है। या अर्जुन का डाउट यही था कि उसके हिसाब से कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कि सब कुछ त्याग करके कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्शन भी अर्जुन के हिसाब से उसमें रिएक्शन होगा बोल के उसका माइंड में था। और संन्यास यानी कि बस कुछ रिएक्शन नहीं होगा, इस तरीके से रहने का। तो भगवान 5th चैप्टर में क्या बताते हैं कि जब हम एक्शन करेंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस में भगवान कृष्ण के जो डायरेक्शंस के अनुसार, और इस तरीके से हमारे सभी इंद्रियों का यूटिलाइजेशन जो है केवल भगवत भक्ति में जब लगा लेंगे, तो भगवान समझाते हैं कि दिस इज बियॉन्ड एनी रिएक्शन। भगवान अलग अलग तरीके से इसको बताते हैं। जैसे 10th वर्ष में बताया, भगवान ने बताया ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। जो भगवान के लिए ही अपना पूरा कार्य करते हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, ब्रह्मन यानी कि सुप्रीम लॉर्ड भगवान का, और अपने कार्यों को, कर्तव्यों को विदाउट अटैचमेंट, संगम त्यक्त्वा, तो लिप्यते न स पापेन, कोई पाप का प्रभाव नहीं रहेगा। और इस तरीके से पद्म पत्र विवाम्भस, लोटस लीफ, एक पद्म पत्र जो है और कीचड़ में रहने के बावजूद नीचे का पोर्शन, ऊपर का जो है वो साफ सुथरा है। सो द कॉन्शियसनेस ऑफ ए पर्सन हु इज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस when he performs actions he is not entangled। ये बात भगवान बताते हैं। और अलग अलग तरीके से भगवान ने समझाया है कि प्रैक्टिकली जो सिम्टम्स होता है, जो जो इस एडवांस डिवोटी का जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भावनामृत में एक्शन करता है, उसके बारे में हमने समझा हुआ है। तो अभी पॉइंट ये आता है, ठीक है, तो हमने समझ लिया थियरी, ऐसा करना है ऐसा करना है। तो ये जो इस लेवल का जो कॉन्शियसनेस में कैसे आना है, ये क्वेश्चन रहेगा। तो भगवान अभी हमें एक योगा पद्धति का, एक योगा सिस्टम का डिस्क्रिप्शन देने वाले हैं, जिसका इंट्रोडक्शन भगवान ने 5th चैप्टर के लास्ट में दिया था, लास्ट 3 वर्सेस में दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो ब्राह्मण प्लेटफॉर्म में आना है, यानी कि स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, आध्यात्मिक स्तर पे आना है। तो भगवान बार बार बोलते हैं ब्रह्म निर्वाणम बोल के बोलते हैं, ब्रह्म भूता ब्रह्म निर्वाण बोल के बार बार बोल रहे हैं इस 5th चैप्टर में। ठीक है, तो ब्रह्म निर्वाणम के लिए तक आने के लिए क्या करना है? जैसे हम सुनते हैं, हाँ हमें अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है। अमेरिका कैसे जाएं? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भगवत धाम पहुंचने के लिए, भगवान का आश्रय लेने के लिए बहुत सारे योग पद्धतियों का वर्णन है शास्त्रों में। एक जो अधिकृत योग पद्धति का जो वर्णन भगवान अभी करने वाले हैं, इसका वर्णन क्यों करेंगे भगवान? ये समझाने के लिए कि ये भी एक योग पद्धति है, अष्टांग योगा इसका नाम है, बट दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। ये कलयुग में प्रैक्टिकल नहीं, ये भी बताएंगे भगवान अर्जुन के माध्यम से। तो क्या प्रैक्टिकल है, 7th चैप्टर से भगवान बताने वाले हैं। तो ये फर्स्ट सेक्शन ऑफ भगवत गीता, चैप्टर 1 to चैप्टर 6 जो है, इसको कर्म योगा बोलते हैं। यहाँ पे भगवान विशेषकर हमें हमारे इंद्रियों को किस तरीके से हम आध्यात्मिक कार्यों में लगा सकते हैं, ये बता रहे हैं।
तो अष्टांग योगा इज ऑल्सो वन योगा सिस्टम विच इज एंगेजिंग योर माइंड एंड सेंसेस फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। अच्छा, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस क्या है, कैसा है, हम देखेंगे। तो 26 फिफ्थ चैप्टर का 26 सॉरी 27-28 वर्ष में देखिए, भगवान बताते हैं, एंड देते हैं, क्योंकि भगवान उसके पहले 26 वर्ष में बताया था कि जो आदमी काम क्रोध विमुक्ता नाम, काम क्रोध से मुक्त हो गया है, जो वास्तव में साक्षात्कार के मार्ग में स्थिर हो गया है, और बहुत कठिन तरीके का तपस्या करके वो जो परिपूर्णता के लिए वो अपना जो प्रयत्न कर रहा है, वो भगवान बोलते हैं ब्रह्म निर्वाणम, वो अवश्य उसको ब्रह्म निर्वाण का बहुत जल्दी फ्यूचर में हो जाएगा, भविष्य में हो जाएगा बोल के भगवान बताते हैं। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मनाम। तो इसे प्राप्त करने के लिए ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्म निर्वाण मीन्स सेल्फ रियलाइजेशन, और भगवान का जो भगवत धाम पहुंचना, अलग अलग तरीके का जो उसका परिभाषा हो सकता है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ज्ञानी के लिए लिबरेशन इज सुप्रीम, निराकार ब्रह्मांड में लीन हो जाना। जो योगी हैं, परमात्मा का साक्षात्कार करना। भक्तों के लिए भगवत साक्षात्कार होना, इस तरीके से। तो नाउ कृष्णा इज गोइंग टू गिव ए प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू कम टू द स्टेज ऑफ ब्रह्म निर्वाण। ठीक है। और ब्रह्म निर्वाण का जो जो हिंट भगवान देते हैं, स्पर्शन कृत्वा बहिर्बाह्याम चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवोः प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतर चरणो, 27-28 श्लोका। तो ये सभी भगवान समझाने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में, सिक्स चैप्टर में। अभी करीब उसका जो है एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। और जब ब्रह्म निर्वाण हो जाता है व्यक्ति का, यानी कि स्पिरिचुअली परफेक्शन हो जाता है, तो वो किस तरीके से शांति में रहता है, उसका कॉन्शियसनेस क्या रहता है, 29th वर्स में भगवान ने बताया। 29th वर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, आई एम टॉकिंग फ्रॉम 5th चैप्टर। 29th वर्स इज कॉल्ड पीस फार्मूला। गोपाल जी बताते हैं पीस फार्मूला है। पीस फार्मूला क्यों? जब तीन चीजें भगवान बताते हैं, हाँ, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, फर्स्ट पॉइंट। जब हम समझेंगे कि इस पूरा संसार का परम भोक्ता भगवान है, सुप्रीम एंजॉयर कृष्णा ओनली, नोबडी एल्स, ये बात सब समझेंगे। सर्वलोक महेश्वरम, सभी ग्रह लोक का, सभी देवताओं का स्वामी प्रभु भगवान कृष्ण है। और तीसरा, सुहृदम सर्वभूतानाम, जब हम समझेंगे कि भगवान ही सबका मित्र है, परम मित्र है, तीन बातें, तो ये वो आदमी जो है हमेशा शांति में रहेगा। भौतिक संसार के दुखों से उसको मुक्ति हो जाएगा और शांति में रहेगी। दिस एक्चुअली ब्रह्म निर्वाणम स्टेज। हाँ, ये जो पीस फॉर्मूला के बारे में प्रभुपाद जी अलग अलग समझाते हैं, क्योंकि हम इसी जो तीन भगवान के जो पोजीशंस हैं उसका इमिटेशन करना चाहते हैं, अनुकरण करना चाहते हैं। भगवान सभी यज्ञ, सभी कार्यों का भोक्ता है, बट वी वांट टू इमिटेट बाय लिंग दैट, ओ आई एम एंजॉयर ऑफ दिस एक्टिविटी, आई एम एंजॉयर ऑफ दिस दिस बिजनेस, आई एम, नो, दैट इज नॉट द पॉइंट। हमें भगवान को सेंटर में रख के भगवान ही एंजॉय है हर चीज का। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, घर पे नया कपड़े लेके आते हैं तो फर्स्ट भगवान को भोग लगाते हैं, कुछ भी खाते हैं तो भगवान को भोग, क्योंकि आइडिया इज लॉर्ड इज सुप्रीम एंजॉयर, ही इज द प्रोवाइडर, इज सुप्रीम एंजॉयर, ये बात है। और ये जमीन मेरा है, ये जमीन जो है ये प्रॉपर्टी मेरा है, इसे नहीं सोचना ये भगवान का प्रॉपर्टी। जैसे पहले वैदिक सिस्टम में राजा महाराजा जो है शासन करते थे, तो देवर ओनली अंडरस्टैंडिंग दैट दिस आई एम ओनली ए केयर टेकर, आई एम ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा गॉड। वो हमेशा ऐसा नहीं सोचते थे कि ये मेरा देश है, ये मेरा जगह है, नहीं। देवर अंडरस्टैंडिंग दैट इट इज लॉर्ड्स। प्रॉपर जी हमेशा एग्जाम्पल देते हैं, हमने पढ़ा है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में। जैसे अमेरिका लोग, अमेरिका जो कॉन्टिनेंट पहले से था, यूरोपियन लोग कुछ भारत ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए और उस पर कब्जा कर लिया, बोलने के यहाँ हमारा देश है।
तो यूरोपियंस आने से पहले अमेरिका देश था, हाँ, उसके बाद भी हमेशा है अमेरिका देश है। केवल जो है हम इधर के प्रभु हैं, हम यहाँ के स्वामी हैं। सर्वलोक महेश्वरम, नोबडी कैन कम इनटू दिस कंट्री, ऐसे जो विचार है ये गलत है, प्रभुपाद जी बोलते हैं। पूरा संसार भगवान का है, वी शुड बी फ्री टू गो एनीवेयर, इट्स लॉर्ड्स किंगडम। So this understanding that it is my king, my place, my country, my community, इस तरह की जो भावना है, नेशनलिज्म और ये पेट्रियाटिज्म, वो सारे इज ऑल क्रिएटिंग लॉट ऑफ टेंशन एंड वॉर्स। जब हम समझेंगे पूरा संसार भगवान का है, भगवान के जो जो हर जीवात्मा का जितना आवश्यक है उसको उतना लेना है भगवान के जो सृष्टि में, और अपना भक्ति करना है। When this attitude is there, everybody is peaceful, है ना। तो इस तरीके से भगवान ही सबका हितैषी है, जो है मित्र है, परम मित्र है, सबका जो पालन पोषण कर रहे हैं। ही इज द मेंटेनर, ही इज द सस्टेनर, ही इज द कंट्रोलर ऑफ एवरीबडी। दिस अंडरस्टैंडिंग इज देयर वेरी क्लियरली। दिस इज द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। पूरा शास्त्र का ये सार है। व्हाट इज द एसेंस? दैट लॉर्ड इज द सुप्रीम एंजॉयर। थ्री थिंग्स। लॉर्ड इज सुप्रीम एंजॉयर, भगवान परम भोक्ता है, भगवान परम स्वामी है, परम प्रभु, और तीसरा भगवान परम मित्र, एवर वेल विशर। तो भगवान बोलते हैं मैं वेल विशर हूँ, सबका जो है सबसे बड़ा शुभ चिंतक हूँ, सबसे बड़ा जो है आई ऑलवेज वांट देम, ऑलवेज वांट गुड फॉर एवरीबडी। तो ये जब पॉइंट समझ जाते हैं, इट इज कॉल्ड द परफेक्शनल स्टेज, देन यू हैव पीस ऑलवेज। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था मेरा। ये जो अध्याय 4 में जो अर्जुन, जैसे अध्याय 4 के पहले अध्याय 2 और 3 में, अध्याय 3 और 4 में, 3 में कर्म योगा बताया और 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज हुआ प्रभु जी। तो जो 5वें में अर्जुन ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं कि मतलब कहीं तो उन्होंने रिनाउंस करने का तो बोला नहीं था भगवान ने, तो ऐसा उन्होंने क्यों बोला कि आपने मेरे को पहले रिनाउंस करने का बोला वर्क, अब मुझे वर्क विद डिवोशन बोल रहे हैं। तो प्रभु जी ऐसा क्यों क्वेश्चन पूछा मतलब अर्जुन ने? क्योंकि जैसा कि कर्मयोग का चैप्टर है उसमें उन्होंने, भगवान ने कभी ये तो बोला नहीं काम छोड़ दो, उन्होंने बोला खाली फल को मेरे समर्पित कर दो। तो ऐसा क्यों लगा अर्जुन को कि वो भगवान रिनाउंस करने को बोल रहे हैं? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप। नो प्रॉब्लम, आई विल एक्सप्लेन टू यू। 4th चैप्टर में ना बहुत सारे ऐसे श्लोका हैं जिसमें भगवान डायरेक्टली बोलते हैं कि, जैसे आप खोलिए 4th चैप्टर का वर्स नंबर 20 को। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, इसका मीनिंग क्या है? आप कर्म फल का संग को त्याग करना, कर्म फल का जो है जो इच्छा है उसको त्याग करना, है ना। नेक्स्ट 19th वर्ष में भगवान बोलते हैं काम संकल्प वर्जिता, आपको सभी तरीके के जो कामनाएं करने का जो इच्छा शक्ति है उसको त्याग करना। You should be devoid of desire for sense gratification। ठीक है, फिर से 21st श्लोक में देखिए भगवान क्या बोलते हैं? निराश्रित चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्व परिग्रह, सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप छोड़ देना है। ठीक है, आप प्रोप्राइटर हो एक कंपनी का, आपको बोले सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप छोड़ देना, अरे क्या कैसे होगा? तो लाइक दिस नो, so carefully if you analyze the 4th chapter, towards the end if you come to 41st श्लोका, 41st श्लोका में भगवान क्या बोलते हैं? फिर से योग संन्यस्त कर्माणम, संन्यास के बारे में मेंशन कर दिया, है ना। संन्यास यानी कि भगवान क्या बोल रहे हैं? यू शुड रिनाउंस द फ्रूट्स ऑफ एक्शन, तुम्हारे कर्म का फलों को त्याग करना है, भगवान बोल रहे हैं। ठीक है, तो और कर्म के फलों को त्याग करना है, तुम्हें दिव्य ज्ञान में स्थित भी होना है। ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि। तो अलग अलग तरीके से भगवान ने समझाया हुआ है। तो लग रहा है कि हमें भी समझ, हमें तो बहुत कंफ्यूज होता है। अर्जुन तो हमारी तरफ से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बस एक तरीके से बोल रहे हैं आपको संन्यास सब छोड़ दो, त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो।
एक और तरीके से बोलते हैं कि लास्ट में 42 श्लोक में क्या बोलते हैं भगवान 4th चैप्टर में, उठो, फाइट करो। अच्छा। वो कैसे फाइट करना, पूरा कॉन्शियस का फाइट करो। तो दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ त्याग भी करना है, भक्ति भी करना है, इज इनकम्पैटिबल फॉर अर्जुना। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लग रहा है अर्जुन को ये। मतलब वो हाँ रिनाउंस, वो ऐसा उनको लगा कि फ्रूट्स छोड़ने की बात कर रहे थे, और वो उनको लगा कि काम ही छोड़ दो, मतलब जब जब हाँ प्रोप्राइटरशिप रखना नहीं है हाँ, तो देन वाई। प्रोपर्टी छोड़ो, तुम्हारा फल का जो है फल का अपेक्षा छोड़ो, त्यक्तवा त्यक्तवा त्यक्तवा, भगवान बार बार बोल रहे हैं ना। अच्छा। संन्यास करो, ये करो बोल के। तो ये लग रहा है कि जैसे बोलते हैं आप अभी आपके ऑफिस में किसी को बोल रहे हैं वो नहीं करना ये नहीं करना, अरे मुझे कुछ नहीं करना, मुझे निकल निकल जाना है क्या ऑफिस से? राइट। अरे पॉजिटिव क्या है, ठीक है, वो सब नहीं करना, ये करो। ठीक राइट। है, वो क्लैरिटी नहीं था अर्जुन को, तो इसलिए उन्होंने प्रश्न पूछा फिर से। एक्चुअली क्वेश्चन, जो क्वेश्चन अर्जुन ने 5th चैप्टर की शुरुआत में किया, 3rd चैप्टर की शुरुआत में किया, वो दोनों एक ही है, सेम है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो जी। ऑलमोस्ट सेम है। तो 3rd चैप्टर में भगवान शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अर्जुन का कंफ्यूजन इतना था कि मुझे क्या करना है। भगवान समझाते हैं कि प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, तुम्हारा नियत कर्तव्य है, को करो, भागना नहीं है नियत कर्तव्य से। इसलिए 3rd चैप्टर का नाम क्या है, कर्म योगा प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। राइट। 5th चैप्टर में क्या है, भगवान ने ज्ञान दे दिया अभी, तुम्हारा नियत कर्तव्य के साथ तुम्हें क्या करना है, भक्ति का आचरण भी करना है। भक्ति का आचरण कैसे करना है, अलग से नहीं करना है, तुम्हारा एक्टिविटीज में ही करना है, कॉन्शियसनेस में करना है, तुम्हारा ज्ञान के बैकग्राउंड में करना है। ये बात भगवान ने बताया। जैसे हमने बताया 18 श्लोक का जो भगवान बताते हैं, कर्मण्य कर्म या पश्येद कर्मण्य च कर्म यहाँ, वन हू सीज इन एक्शन इन एक्शन, एक्शन इन एक्शन, दैट इज इंपॉर्टेंट वर्स। जी। दैट इज हाउ कृष्णा वांट्स। तो भगवान ऐसा नहीं बोलते कि तुम सब कुछ छोड़ दो। कभी कभी क्या होता है ना, जब टीचर समझाते रहते हैं, स्टूडेंट को समझ में नहीं आता होगा ठीक से वो फ्लो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट स्टूडेंट अगेन आस्क्स हिज डाउट्स। तो ये बात हुआ इधर। तो अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा कि ऐसा ऐसा है, तो भगवान कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। 6th चैप्टर में अर्जुन का क्वेश्चन नहीं है शुरुआत में, भगवान कंटिन्यू कर रहे हैं, ब्रह्म निर्वाण हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए 6th चैप्टर में क्या है, श्री भगवान वाचा है, अर्जुन वाचा नहीं है, करेक्ट। जी। हाँ, जी। तो इज ऑल कंटिन्यूटीज। तो 5th चैप्टर का जो सब्जेक्ट मैटर कंटिन्यू हो रहा है। कौन सा सब्जेक्ट मैटर, हम ब्रह्म निर्वाण में आना है। ब्रह्म निर्वाण यानी कि स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के लेवल पे आने के लिए हम, भगवान ने क्या बोला 5th चैप्टर का 27-28 श्लोक में, हमें एक ऑथोराइज योगा सिस्टम है, उसका नाम है अष्टांग योगा, उसे फॉलो करना है। ठीक है, तो उसको फॉलो करने के लिए भगवान अभी शुरू करते हैं। तो पहले इस चैप्टर में 4 सेक्शन है। पहले सेक्शन में जो है भगवान पूरा योग पद्धतियों का, कोई भी योग पद्धति हो, वो अष्टांग योग हो, कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग, कुछ भी योग पद्धति हो, उसका जनरल प्रिंसिपल्स बताएंगे, साधारण तरीके के जो नियम है उसके तत्व बताएंगे इनिशियली। और स्पेसिफिकली 11वें श्लोक से लेके 36 श्लोक तक भगवान बताएंगे, अष्टांग योग का वर्णन देंगे, वर्णन करेंगे अष्टांग योग क्या है। और लास्ट सेक्शन में, वन मोर 3rd सेक्शन में भगवान, अर्जुन का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है योगा प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, तो बीच में वो प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या होगा। जैसे हमने ग्रेजुएशन करने के लिए एनरोल तो किया, 3 साल ग्रेजुएशन का, एक ही साल किया, बाद में क्या होगा, हम यहाँ का भी नहीं, यहाँ का भी नहीं। हाँ, तो कहीं का भी नहीं, बेटर मैं ग्रेजुएशन नहीं करूंगा। ऐसा क्वेश्चन अर्जुन का है, क्या होगा उनकी स्थिति, जो अनसक्सेसफुल योगी, जो कंप्लीट नहीं कर पाए, उनका क्या सिचुएशन है। अर्जुन का ये क्वेश्चन था। लास्ट में भगवान बताएंगे, ये सभी योग पद्धतियों का वर्णन करने के बाद भगवान बताते हैं सबसे श्रेष्ठ योगी है भक्ति योगी। ये 4 पॉइंट भगवान बताने वाले हैं 6th चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो इनिशियली जो इनिशियल वर्सेस में भगवान जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ योगा सिस्टम, योगा
यानी कि भगवान के साथ जोड़ना, भगवान के साथ कनेक्ट होना, इसको बोलते हैं योगा। तो भगवान के साथ जोड़ने का जो सिस्टम है, उसका जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या है? हाँ, अभी अर्जुन तो सन्यास सन्यास के बारे में बोल रहा था। तो भगवान शुरू करते हैं, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रियः। तो फर्स्ट श्लोका में भगवान बताते हैं वास्तव में असली सन्यासी असली योगी कौन है। असली सन्यासी असली योगी, क्योंकि दोनों शब्द देखिए भगवान श्लोक में यूज करते हैं, सन्यासी योगी, है ना। तो असली सन्यासी असली योगी कौन है? हाँ, तो सन्यासी योगी सिनोनिमसली भगवान यूज करते हैं इसको। ठीक है, अर्जुन के हिसाब से क्या है, सन्यासी अलग है, भक्ति योगी अलग है। तो भगवान इज ट्राइंग टू ब्रिंग दैट बोथ ऑफ देम, बोथ आर सेम प्रोवाइडेड कॉन्शियसनेस इज प्रॉपर। ठीक है, जैसे हमने फिफ्थ चैप्टर में भी देखा, भगवान सांख्य योग, ज्ञान योग, संन्यास योग, ये सबको सिनोनिमस यूज करते थे। तो गीता में ऐसे बहुत सारे जो है सिचुएशन हम देखेंगे कि इज ऑल वैदिक लैंग्वेज में सब कुछ कॉमन। जैसे आजकल हम एआई यूज करते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं, करते हैं टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का, तो वो प्रेजेंट डे सोसाइटी में वो सब कॉमन है ना। इनकम टैक्स बोलेंगे तो लोगों को समझ आ जाएगा, टैक्स रिटर्न करना है, थोड़ा बहुत लोगों को समझ आता है। इट इज वेयर एज द सेम थिंग मे बी मेनी ईयर्स अगो मे नॉट बी फेमिलियर। तो वैदिक उस टाइम में अर्जुन को जब भगवान ने ये अ, गीता का ज्ञान दिया था, उस टाइम में ये सब कुछ सबको पता था सोसाइटी में। अभी किसी को पता नहीं है, जीरो जीरो हो गया है। तो हमें थोड़ा बहुत बेसिक से जाके तब उस लेवल तक आके तब समझेंगे, सब समझ पाएंगे। इसलिए कभी कभी हमें लगता है कि थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर बहुत मुश्किल है समझना। तो फिलोसॉफिकली जो है थोड़ा बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, कृष्णा अज्यूम दैट इट इज हाउ सोसाइटी शुड नो एवरीथिंग बेसिक्स। बेसिक्स ही पता नहीं है। जैसे आपका अकाउंटिंग प्रैक्टिस में बहुत सारे टर्मिनोलॉजी होता है, टैक्स रिटर्न्स हो, जीएसटी हो। किसी आदमी को जीएसटी क्या है, जीएसटी में फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, समझ रहे हैं ना, ऐसे बात है। तो लॉर्ड इज अज्यूमिंग दैट सम थिंग्स पीपल नो, बट वी आर सो डल एंड सो डम्ब वी डोंट इवन नो, दैट्स द प्रॉब्लम। तो प्रॉपर इज टेकिंग द टाइम टू मेक अस अंडरस्टैंड इन हिज टीचिंग्स सॉरी सॉरी। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ष में भगवान बता रहे हैं सन्यासी कौन है, योगी कौन है, वास्तव रियल सन्यासी रियल योगी कौन है। तो कॉन्शियसनेस क्या होना है, अनाश्रिता कर्म फलम। हाँ, अपने कर्म फल पे वो आश्रित नहीं है, आश्रय नहीं है। और अपने ड्यूटी समझकर अपना कार्य करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग कंसेप्शन भगवान बता रहे हैं कंसेप्ट। क्योंकि मैं सन्यासी बन गया कुछ नहीं करूंगा, गलत है। तुम्हारा सन्यासी का कुछ कर्तव्य है, वो करना है ना। तो बेसिकली भगवान यही बोलना चाहते हैं कि ये जो कुछ नहीं करने का सिचुएशन जो है ना, वो एडवांस स्टेज है। अभी धीरे धीरे उस लेवल तक आने के लिए टाइम लगता है। एकदम मैं सन्यासी बन गया कल से मैं कुछ नहीं करूंगा, शांतिम शांतम आनंदम, गलत। भगवान विल नॉट एनकरेज दैट एट ऑल। इट्स वेरी एडवांस स्टेज राइट नाउ फॉर अस। द स्टेज इज इवन प्रॉपर। देखिए इतना एडवांस डिवोटी है, वो भी 70 ईयर्स में गए हैं अमेरिका को यहाँ से, और अप टू द एंड लास्ट मोमेंट ऑफ हिज मैनिफेस्ट पास्ट टाइम्स, जब तक प्रभुपाद जी अपना लीला दिखाया अपने शरीर में, वो ही वाज प्रीचिंग 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 प्रीचिंग। प्रभुपाद जी बोलते हैं इट इज बेटर टू डाई ऑन द बैटल फील्ड फाइटिंग इन द वॉर, ग्लोरियस, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे सन्यासी का बात बोलते ही कुछ लोग आर्टिफिशियली जो है वो सोचते हैं कि मुझे कुछ नहीं करना है, अभी मैं सन्यासी बन, मैं अभी लिबरेट हो गया हूं, मैं मुझे मुक्ति हो गया है। ये गलत है। मेरा कुछ कर्तव्य नहीं है, ये गलत है। तो ऐसे सन्यासी क्या बोलते हैं, न निरग्निर न चाक्रिय।
वो कुछ क्रिया नहीं करते हैं, और अग्निहोत्र यानी कि कुछ बहुत सारे हवन करना है वो नहीं करते हैं। वो सोच रहे कि हम इससे ऊपर उठ गए हैं। इसके बारे में भगवान ने बताया है सेकंड चैप्टर में कि ये बहुत एडवांस स्टेज है, ये साधारण लोगों के लिए नहीं हो सकता है। तो भगवान ये समझा रहे हैं कि जब तक हमारा मन में कर्म फल का इच्छा नहीं है, जैसे कार्य करना है, एज ए ड्यूटी करना ही है हमको, हर चीज को, हर कार्य को, until the last moment of your breath you have to go on doing your activities in under proper direction as per the scriptures, कोई भी सिचुएशन में हम हो। तो यहाँ पे भगवान ये समझा रहे हैं हमको, कर्म योग में क्या होता है, कर्मयोगी इज गोइंग टू रिनाउंस द फ्रूट्स ऑफ एक्शन, अपने कर्म फलों को त्याग करता है ना। तो वो भी सन्यासी है। और दूसरा सन्यासी कौन है, जो सब कुछ त्याग कर देता है, उसको भी ड्यूटी है। तो व्हाट लॉर्ड इज ट्राइंग टू टेल अस इज, सन्यासी, रियल सन्यासी, रियल योगी, इट इज नॉट बेस्ड ऑन ड्रेस और सम एक्सटर्नल्स, इट इज बेस्ड ऑन योर कॉन्शियसनेस। तुम दूसरे बाहरी तरीके से सब सन्यास का जो है तुम दिखावा कर रहे होगे, मन ही मन और इंद्रिय तृप्ति का पूरा विचार रहेंगे, तो तुम्हारा क्या, सन्यासी का क्या फायदा हुआ। भगवान ने क्या बोला थर्ड चैप्टर में, ये मिथ्याचारी है, प्रिटेंडर है। तो मे बी यू आर जस्ट लुकिंग लाइक एन ऑर्डिनरी पर्सन, बट यू हैव ए सेंस ऑफ रिनाउंसिएशन। तुम्हारा मन में जो पूरा जो भगवान जिसे बोलते हैं कर्म फल का कोई आश्रय नहीं रखते हो तुम। सी, मेन कंडीशनिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड इज द लिविंग एंटिटीज आर अटैच्ड टू फ्रूट्स। जो हम कार्य करते हैं उसका मुझे क्या मिलेगा, उसमें मुझे क्या फायदा होगा। अच्छा, मैं ये जो खाना खा रहा हूँ, इसमें जो मुझे क्या न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिशन है, तभी खाऊंगा ना। और उस फंक्शन में जाना है, मुझे क्या क्या मिलेगा उसमें, मैं काम करूंगा मुझे कितना पैसा मिलेगा। तो एवरीबडी इज फ्रूटिव मेंटालिटी, कर्म फल के जो अपेक्षा करते हुए हम करते हैं कार्य। तो भगवान ने अब तक समझाया है थर्ड चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में, फिफ्थ चैप्टर में, हमें निष्काम कर्म करना है। निष्काम कर्म यानी कि हमें बिना कुछ कर्म फल की अपेक्षा करते करते हुए हमें काम करना है ना। सेकंड चैप्टर में भगवान ने क्या बताया था, कर्मण्येवाधिकारस्ते, नेक्स्ट लाइन। माँ फलेषु कदाचन। देखिए, माँ फलेषु, फल छोड़ो, कर्म करना तुम्हारा ड्यूटी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, यही बात भगवान बता रहे हैं। कर्म करो, कर्म का फल का अपेक्षा नहीं करो, छोड़ दो उसको, भगवान पर छोड़ दो, क्या होगा होगा, हमें ड्यूटी करना है। नहीं नहीं, मेरे बच्चों का जो है अभी देखभाल करेंगे, तो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो सब मेरा देखभाल करेंगे, ये कर्म फल का अपेक्षा है। ड्यूटी ऑफ ए पेरेंट एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम चिल्ड्रन, गलत। हमारा ड्यूटी करेंगे, पेरेंट का ड्यूटी है उनका देखभाल करना, उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस देना। वो मुझे देखभाल करेंगे नहीं करेंगे, आई एम नॉट बॉदर्ड, भगवान नहीं बोलते, ठीक है। तो इस तरीके से भगवान बताते हैं। नेक्स्ट सेकंड श्लोक में भगवान वही बता रहे हैं, वास्तव में योगा संन्यास सेम है। सेकंड श्लोक में बताते हैं, यम संन्यासम इति प्राहुर योगम तम इति पांडवा। संन्यास योगा सब सेम है। क्योंकि जब तक तुम्हारे मन से असन्यस्त संकल्प, असन्य संकल्प यानी कि तुम्हारा इंद्रिय तृप्ति का जो संकल्प है, जब तक त्याग नहीं करोगे, तुम सन्यासी नहीं बनोगे, तुम योगी नहीं बनोगे। योगी भवति कश्चन, ठीक है सर, अगेन अगेन डिफरेंट वेज कृष्ण टेलिंग सेम थिंग। सन्यासी योगी मीन्स हु हैज गिवन अप द डिजायर फॉर एंजॉयिंग द फ्रूट्स ऑफ हिज वर्क। अच्छा, मैंने इतना सारा दान दे दिया, इतना सारा सबको, कभी लोग है ना दिखाते हैं, मैंने इतना त्याग कर दिया है, तो मेरा फोटो खींचना है, मैं बहुत बड़ा सन्यासी हो गया हूँ। वो आपने बाहरी तरीके से कुछ दे दिया, त्याग कर दिया, बस आपका डिजायर क्या है, मुझे फेमस होना है, ये बड़ा डिजायर है, ये नहीं छोड़ा आपने।
यानी कि भगवान प्रभुपाद जी एग्जाम्पल इधर बताते हैं चैतन्य महाप्रभु का, न धनम न जनम न सुंदरीम न कविताम। धन चाहिए, ठीक है, धन नहीं चाहिए मुझे। जन्म, लोगों का लॉट ऑफ फॉलोअर्स, मेरे इंस्टाग्राम में 1 लाख फॉलोअर्स है, वाह। मेरा फेसबुक में इतना लाइक फॉलोअर्स है, वो वेरी नाइस। उस पोस्ट को इतना सारे लोगों ने लाइक किया, यानी कि फॉलोअर्स। हम चाहते हैं ना लोग मेरा प्रशंसा करें, मेरा फॉलो करें। ना सुंदरी, फॉर अ मैन वुमन इज सुंदरी, फॉर अ वुमन मैन इज सुंदरी। ठीक है, ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्शन। ठीक है। देन कविता, अगेन ग्लोरिफिकेशन, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, अपने बारे में सुनना, हाँ इतना अच्छा लग रहा है, वो इतना अच्छा आदमी है, ये करते है वो करता है, सुना अच्छा लगता है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ये सब अपेक्षा है, काम अपेक्षा है। धन, जन, सुंदरी, कविता, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं न, 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 मुझे ये सब कामना नहीं, न काम है ये। चैतन्य महाप्रभु बोलते न काम है ये। मुझे क्या चाहिए भगवान? मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? जन्म जन्म आपका सेवा अवसर चाहिए बस। देखिए कितना अच्छा बोलते हैं। इस तरीके से भगवान बोल रहे हैं कि वास्तव सन्यासी, वास्तव योगी वही है, दोनों एक ही है। वास्तव में सन्यासी योगी जो मन से अपने कर्म के फलों का अपेक्षा नहीं करता है, उसको ड्यूटी समझकर करता है बस। और इसका जो नेक्स्ट जो भगवान समझाएंगे कि अष्टांग योग के बारे में समझाने वाले हैं थोड़ा जल्दी ही। अष्टांग योग क्या होता है? अष्टांग योग इज अगेन ऑथोराइज्ड सिस्टम ऑफ योगा प्रैक्टिस वेयर देयर आर 8 स्टेप्स। ठीक है, 8 स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप्स। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। 8 स्टेप्स प्रभुपाद ने समझाया है, 5th चैप्टर में समझाया है इसको, 28, 27, 28 श्लोका में। तो हम समझेंगे इसको धीरे धीरे एज वी मूव फॉरवर्ड। तो ये क्या है कि योगा सिस्टम जब स्कूल शुरू होता है, स्कूल में डालते हैं। शुभी माता जी, आपके बच्चे को आप स्कूल में डालेंगे ना नेक्स्ट 2 साल में? हाँ, हरे कृष्णा। जी। तो फर्स्ट कौन से क्लास में चलेंगे आप उसको, कौन से क्लास में डालेंगे उसको? नर्सरी में ही जाएंगे प्रभु जी। सभी में जाए। ऐसा नहीं कि आप स्कूल स्कूल में शुरू किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको भर्ती करेंगे, 5th स्टैंडर्ड में नहीं करेंगे ना। नर्सरी नहीं। शुरू, आरु वृक्षोर, यानी कि शुरुआत, बिगिनिंग स्टेज। भगवान ये बोल रहे हैं बिगिनिंग स्टेज में योगा सिस्टम में, आरु वृक्षोर में, हाँ बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं। कर्म कारण मुच्यते। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, योगारूढ़ मीन्स एडवांस स्टेज। एडवांस स्टेज में एक्टिविटीज कम हो जाते हैं, इंटरनल एक्टिविटीज बढ़ जाते हैं, यानी कि मन का नियंत्रण करना, और नो सेंस कंट्रोल, माइंड कंट्रोल, वो बढ़ जाते हैं। भगवान वही बोल रहे हैं। ठीक है। हाँ, देर आर टू। भगवान क्या समझाने वाले हैं कि ये पूरा योगा पद्धति जो है एक तरीके का लैडर है, सीढ़ी है, योगा लैडर। जो फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है, फोर्थ स्टेप है। तो जिस स्टेप तक वो एक एक योगी पहुंच गया, उसको उस नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, जिस दिस लेवल तक आ गया, दिस रंग ऑफ लैडर they have come, it is known by that name. That's why it is called this karma yoga, jnana yoga, ashtanga yoga. There are different steps of the same ladder. और ये लैडर का सबसे टॉप पोजीशन में क्या है? भक्ति योगा। ठीक है। तो ये सभी ये जो अलग अलग योगा पद्धतियां जो हैं, लैडर के अलग अलग स्टेप्स हैं। ज्ञान के माध्यम से, जो सांख्य योग के माध्यम से वो एक परफेक्शन पे आ गया, उसको बोलते हैं ज्ञान योगी। और अष्टांग योग अभ्यास करके अभी समझेंगे अष्टांग योग क्या है। हाँ, उसके परफेक्शन में आकर वो एक लेवल पे आ गया, उसके परफेक्शन में, तो उसको बोलते हैं अष्टांग योगी। वो भी हाईएस्ट परफेक्शन नहीं है वो। भगवान ये बताने वाले लास्ट इस चैप्टर के एंड में, हाईएस्ट परफेक्शन है भक्ति योगी। योगिना अपि सर्वेषां मद्गते नियंत्रात्मा। हाईएस्ट परफेक्शन भक्ति योगी। ठीक है। तो
the different yoga processes are not that they are wrong or they are not no, they're not having any significance. They have a significance, they have a relevance, but they are going to bring you to one level of perfect. Just like आप योगा लैडर में जो है आप उसका 100 स्टेप्स है तो अपने 20 स्टेप्स तक पहुंच गए तो ज्ञानी होगी, हाँ ज्ञानी होगी। ज्ञानी होगी इज नॉट परफेक्शन, दैट इज वन लेवल ऑफ अचीवमेंट। यू टू गो फर्दर। जैसे एग्जाम्पल देते हैं इस भागवत में, ये जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र है ना, कुमार, सनत सनातन सनक सनंदन, ये फर्स्ट एक ज्ञानी थे, ज्ञानी योगी थे। बाद में जब भगवान का कृपा हुआ तो ये भक्ति योगी बन गए। सो भगवत कृपा होना है, भक्तों का कृपा है, तभी कोई भी जो योग पद्धति में जो अभ्यास कर रहा है वो भक्ति योगी बन सकता है। भक्ति योगी इज द हाईएस्ट, व्हाट कृष्ण गोइंग टू टेल अस इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो शुरुआत में बिगिनिंग स्टेज, नियोफाइट स्टेज में क्या होता है, उसे वो सारे कार्य करना है, ये रूल्स है वो रूल्स है, सब कुछ करना पड़ता है उसको, नियम ऐसे यम नियम, यम यम मीन्स ऐसे करो, नियम मीन्स प्रोहिबिशंस, ये नहीं करना, डूस एंड डोंट्स, दे आर कॉल्ड यम नियम। ठीक है, सॉरी यम मीन्स डोंट, नियम मीन्स डू, सॉरी यम मीन्स डोंट, regulations or prohibitions, niyama means do's, do's and don'ts, yama niyama, asana, some exercises you have to do, in ashtanga yoga exercise you have to do, हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस में चैंटिंग करना, डांसिंग करना है। ठीक है, अष्टांग योग में प्राणायाम है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, हमें कुछ नहीं करते हैं वो सब कुछ। तो प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, एज एंड व्हेन इज डिस्क्राइबिंग दिस वर्सेस is also giving a parallel to Krishna consciousness, कृष्णा कॉन्शियसनेस का पैरेलल भी बता रहे हैं धीरे 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 धीरे, और ताकि हमें समझ आ जाए कि वास्तव में ये जो योगा सिस्टम है ये अथोराइज है, बेस्ट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये सभी जो है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये सभी का जो रिजल्ट जो है हमें ऑटोमेटिकली कृष्णा कॉन्शियसनेस में मिल जाएगा, ये बात बताते हैं। ठीक है, चलिए, तो इनिशियली वर्सेस में भगवान हमें जनरल प्रिंसिपल्स बता रहे हैं, कॉमन प्रिंसिपल्स फॉर ऑल योगा सिस्टम। ठीक है, कोई भी योगा सिस्टम क्या है, उसमें यू शुड नॉट हैव पर्सनल डिजायर्स फॉर योर सेटिस्फैक्शन, कर्म फल का अपेक्षा नहीं रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट भगवान बोलते हैं कोई भी योग पद्धति में शुरुआत रहता है, बिगिनिंग स्टेज रहता है, एडवांस स्टेज रहता है, और इस तरीके से भगवान फिर से बोल रहे हैं 4th वर्ष में वही बात बता रहे हैं कि इस तरीके से योगा पद्धति का धीरे धीरे जब हम डिजायर्स, मटेरियल डिजायर्स, न इंद्रिय अर्थेषु न कर्म अनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी, यानी कि सभी तरीके की जो इच्छाओं से वो मुक्त हो जाएगा, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से मुक्त हो जाएगा, तो क्या बोलता है वो योगा को प्राप्त कर लिया है, भगवान बोल रहे हैं। योगा प्राप्ति यानी कि केवल दिखावा नहीं है, अंदर का जो कार्य है वो इंद्रिय तृप्ति के लिए अपेक्षा नहीं करता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता है। सर्वसंकल्प सन्यासी न कर्मसु अनुसज्जते, भगवान बोलते हैं, कर्म फल के लिए कार्य नहीं करता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता है। ये 2 बातें भगवान बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट भगवान बताते हैं कि किसी भी योगा पद्धति में पहला स्टेप क्या है, माइंड कंट्रोल, मन का जो नियंत्रण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस श्लोका नंबर 5-6 में भगवान मन आपका मित्र भी हो सकता है, बंधु हो सकता है, नहीं तो आपका शत्रु भी हो सकता है, ये बताते हैं। हाँ, जो मन को आप कंट्रोल करेंगे और भक्ति योगा पद्धति में लगाएंगे वो आपका फ्रेंड है, मित्र है, और जिस मन को आप कंट्रोल नहीं करेंगे, उसे ऐसे ही छोड़ दिया जैसे चाहिए वो करो तुम, तो इट इज कॉल्ड एनिमी ऑफ योर योगा इंद्रिय संयम। प्रभुपाद जी बोलते हैं योगा का जो पहला स्टेप क्या है, हमें इंद्रियों का नियंत्रण में रखना है, माइंड कंट्रोल रखना है। ऐसा नहीं कि हाँ मैं योगा कर रहा हूँ और बाद में मैं जो है अल्कोहल कंज्यूम करता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, वो करता, क्या योगा कर रहे हैं आप, भाई नाम के वास्ते कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो ऐसे। ठीक है, ये बात रूपा जी बताते हैं। नेक्स्ट भगवान समझाते हैं कि
इस योगा पद्धति में जो लग गए हैं, कोई भी योगा पद्धति में, उसका एडवांस स्टेज का जो है वर्णन करते हैं भगवान। एडवांस स्टेज का सिम्टम्स का बारे में, लक्षण, योगारूढ़ स्थिति का जो जो लक्षण है बताते हैं। जैसे भगवान बताते हैं जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। ऐसे जो योगारूढ़ यानी कि योगा परफेक्शन में आ गए हैं, तो वो अपने मन को पूर्ण तरीके से नियंत्रण में रखे हुए हैं, हमेशा प्रशांत, शांत रहते हैं अंदर से, और भगवान के समीप आ गए हैं, परमात्मा के समीप आ गए हैं। वो इस भौतिक संसार के द्वंद्वों से ऊपर है, शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान, ये सबसे ऊपर है ना। वो अतीत हो गए हैं, और जो जो भगवत ज्ञान उनको प्राप्त है उससे बहुत तृप्त है। ऐसे नहीं कि मुझे वो पता नहीं, ये पता नहीं, वो तड़पते नहीं है ना। वो साक्षात्कार में जो है स्थिर हो गए हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ विजितेन्द्रिय युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। साधारण व्यक्ति जो है, हाँ सोना है, गोल्ड वेरी वैल्यूबल, स्टोन आयरन नॉट वैल्यूबल। वेर सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन एडवांस स्टेज में जब आ गया, वो सोना जो है, ये है, सब भगवान का ही वस्तु है। हाँ, केवल हमने वैल्यू दिया उसको, ये ज्यादा कीमती है, वो कम कीमती है। तो इज गॉट अ एडवांस्ड विजन ऑफ सीइंग थिंग्स, दैट्स द आइडिया। ना केवल पदार्थों को देखना, यहाँ तक कि लोगों को देखने भी, लोगों को ऐसे नहीं करते ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा अच्छा आदमी है, ये मेरा बुरा आदमी है, ये साधु है, ये पापी है, ऐसे भेदभाव नहीं करता है। इज हैविंग ए इक्वल विजन, जैसे भगवान ने बताया 5th चैप्टर में, समदर्शना, क्योंकि ये सीइंग एवरीबॉडी एज स्पिरिट सोल, एडवांस स्टेज। ठीक है। तो नेक्स्ट 10th वर्ष से भगवान अभी योगारूढ़ स्टेज का वर्णन करते हैं, यानी कि योगा पद्धति का, अष्टांगा योग पद्धति का वर्णन करते हैं। तो अष्टांग योग पद्धति का पहले भगवान रिक्वायरमेंट बताते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था, ये बड़ा अच्छा वर्ड आया इसमें, परमात्मा समाहिता। हाँ समाहिता मतलब प्रभु जी जैसे किसी में समा जाना होता है ना, तो हाँ, पर इधर प्रभुपाद जी बताते हैं he has already reached, super soul is already reached। ओके। समाहिता हमें मायावादी का तत्व, मायावादी के तरीके से नहीं समझना है। समाहिता यानी कि मर्ज हो जाना, ऐसा बात नहीं है। पास में आना, अप्रोच होना, यानी कि परमात्मा है हृदय में, अभी हम वी आर नॉट इवन नोइंग दैट ही इज देयर। When you are practiced in yoga, advanced in yoga, at least you'll realize that Krishna is there and you'll take directions from him। प्रभुपाद जी वही समझाते हैं इस परपट में। एक हाँ इंटरेस्ट हाँ एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये समझ में आ रही है प्रभु जी की, हाँ आप उन्होंने डिस्टिंग्विश कर दिया, मेरे में हाँ, समाना और परमात्मा अलग चीज है, मतलब सुपर सोल अलग है और मैं अलग हूँ। अदरवाइज वो अपना नाम लेते हैं यहाँ पे कि करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मैं मेरे में समझ समा। गया अभी। हाँ, समागमन हो गया, गलत है ना। जी। अभी हम तो सोच रहे हैं कि हम परमात्मा, ये मायावादी यही सोचते हैं, ज्ञानी यही सोचते हैं, ये गलत है। हम कभी भी समा नहीं सकते, हमें हमेशा हम, हाँ, इंडिविजुअल रहेंगे। यही बात भगवान ने बताया शुरुआत में 2nd चैप्टर में, नत्वेवा हम जातो नाश नत्वम निम जनाधिपा, 2nd चैप्टर 12th वर्ष में। अर्जुन तुम ये और सभी राजाएं, ऐसे ही प्रत्येक आत्मा भूतकाल में थे, अभी वर्तमान में है, भविष्य में रहेंगे। तो हम परमात्मा का उपस्थिति का जो है वो नॉलेज, ज्ञान आएगा, और परमात्मा से डायरेक्शन ले सकते हैं जब हमारा मन नियंत्रण होगा। मन डूबता रहेगा इंद्रिय तृप्ति में, तो परमात्मा का बात ही नहीं है ना। ठीक। इसलिए जब मन का, भगवान का, परमात्मा का डायरेक्शन तभी आएगा जब आपका इंद्रिय नियंत्रण है, मन कंट्रोल में है। ये बात भगवान बताना चाहते हैं। ठीक। चलिए चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट 10th श्लोका में भगवान जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रैक्टिस ऑफ योगारूढ़ स्टेज के बारे में बताते हैं। योगारूढ़ सिचुएशन में जब आ जाते हैं तो उनका जो सिचुएशन क्या हो जाता है वो बताते हैं। वो क्या बोलते हैं, योगी युंजित सततम। योगी युंजित सततम मीन्स इज ऑलवेज एंगेजिंग इज माइंड बॉडी एंड सेल्फ इन समाधि, है ना। एकदम वो ऐसे स्टेज पे आ गए हैं कि अपना मन, बुद्धि और मन, इंद्रिय और बुद्धि को किसी तरीके से एंगेज नहीं करते, केवल भगवान में एंगेज रखते हैं। और आत्मानम रहस्य स्थितः, दे आर नॉट मिक्सिंग विथ कॉमन पीपल,
बिकॉज ऑल ऑफ देम आर एंगेज इन मेटेरियल एक्टिविटीज। आत्मा ने अपने आप को सॉलिटरी सेक्लूजन में रखते हैं। और यथचित्तात्मा, एकाकी यथचित्तात्मा, वो अपने माइंड को बहुत केयरफुली कंट्रोल करते हैं, वेरी केयरफुली कंट्रोलिंग द माइंड। एंड निराशिर अपरिग्रह, निराशिर मीन्स दे आर फ्री फ्रॉम ऑल डिजायर्स, कोई आशा नहीं है, आशा नहीं है, निराशिर। एंड अपरिग्रह, परिग्रह मीन्स पोसेसिवनेस, नो पोसेसिवनेस। तो इस तरीके से ये सिम्टम्स भगवान बताते हैं, कॉमन सिम्टम्स विच दे अक्वायर एंड इज सीन इन द योगा रूढ़ा स्टेज, एडवांस स्टेज ऑफ योगा प्रैक्टिस। ठीक है, नेक्स्ट 11th वर्स के ऑनवर्ड्स भगवान अभी अष्टांग योग का सिस्टमैटिक, पूरा डिटेल नहीं है, थोड़ा बहुत डिटेल्स हमें देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 11th श्लोका से भगवान शुरू करते हैं। 11 to 14 श्लोका, दो 4 श्लोका में भगवान जो है क्या क्या रिक्वायरमेंट है अष्टांग योग करने के लिए बताते हैं। पहले बताते हैं कहाँ पे हमें कैसे, जो बैठने का जगह कैसे होना है। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः, जिस जगह पे बैठते हैं वहां पे बहुत फर्मली बैठना है। और वो जगह कैसे होना है, वो शुचो देशे, शुड बी शुद्ध जगह होना है। वहां पे हम वहां पे क्या करना है, वहां पे हमें प्रतिष्ठित होना है। और वो जगह नाति उच्चरितम नाति नीचम, ज्यादा ऊपर भी नहीं रहना है, कहीं ज्यादा नीचे भी नहीं रहना है। ऐसा नहीं कि इतना ऊपर है कि आप गिर जाएंगे योगा करते करते, इतना नीचे भी नहीं है कि बहुत सारे दूसरे जानवर आके आपको तंग करेंगे। तो भगवान जब बोलते हैं शुचो देशे, शुचो देशे प्रभुपाद जी समझाते हैं सैंक्टिफाइड सेक्रेड सेक्लूडेड प्लेस। ये अष्टांग योग करने के लिए हम साधारण जगह पर नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू गो टू ए फॉरेस्ट और ए वेरी प्लेस ऑफ कंप्लीट सेक्लूजन, यहाँ पे कोई लोग नहीं है। वैसे भक्ति योगा में ऐसा कुछ नहीं है, आप घर में कर सकते हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं जान कर सकते हैं, कहीं भी बैठकर आप रीडिंग कर सकते हैं, भक्ति योगा। वेराज दिस योगा, अष्टांग योगा का आपको इतना कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन है इट शुड बी शुचौ देशे सैंक्टिफाइड सेक्लूडेड प्लेस। प्रभुपाद जी बोलते हैं तो प्रैक्टिस योगा यू गो टू सेक्लूडेड प्लेस, ठीक है। और वहां पे आपको कुशा का जो घास है उसको बिछाना पड़ेगा। चैलाजन कुशोत्तरम, कुशा 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 उत्तरम, और उत्तर दिशा में कुशा का जो जो उसका डंडा है उसे पॉइंट करना है। और उसके ऊपर आपको चैलाजना मीन्स डियर स्किन, डियर स्किन को लगाना है। उसके बाद एक और छोटा सा जो आपको आपको एक छोटा सा मसलिन क्लॉथ डालना पड़ता है। इस तरीके से बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सीटिंग के बारे में भगवान बता रहे हैं 11th वर्ष में, ये 12th वर्ष में बता रहे हैं कि कैसे आपको माइंड को फिक्स करना है। तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्वासने युञ्ज्यात् योगम आत्मविशुद्धये। हाँ, आपका मन और इंद्रिय जो है वन पॉइंटेड होना है। और आपका जो योगा पद्धति जो कर रहे हैं केवल आपका आत्मविशुद्धये, आपका अस्तित्व को शुद्धिकरण करने के लिए करना है, और किसी उद्देश्य के लिए नहीं करना। जैसे आज लोग योगा बोलते हैं और करते हैं क्यों, मोटापा कम करने के लिए, मुझे कुछ बीमारी है उसे कम करने के लिए, मुझे कुछ ये कमी है शरीर में उसे पूरा करने के लिए। लोग सोचते हैं योगा यानी कि टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी। भगवान क्या बोल रहे हैं, योगम आत्मा विशुद्धये, योगा इज मेंट फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ योर कॉन्शियसनेस। योगम आत्मा विशुद्धये, देखिए कितना होता है, प्यूरिफाइंग द हार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट 13th श्लोक में भगवान बताते हैं कैसे बैठना है, बैठने का जगह कैसा होना है भगवान ने बताया, और माइंड का सिचुएशन क्या हो सकता है भगवान ने बताया। देन 13th श्लोक में भगवान बताते हैं कैसे बैठना। समोकाय शिरोग्रीवम धार्यम अचलम शिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम दिशश्चानवलोकयन्। आपका शरीर, आपका जो है गर्दन, आपका सर एक स्ट्राइट रहना है, और आपको जो है आपका आंखों से आपको ये जो नोज है ना इस टिप में देखना है ऐसे। वही वही बोल रहे हैं, संप्रेक्ष नासिकाग्रम, नासिकाग्रम, नासिका अग्र,
टिप ऑफ द नोज। हाँ, और इस तरीके से दिशस चानवलोकयन। इधर तो नहीं देखना है, केवल इधर ही देखना है, क्योंकि इधर तो देखेंगे तो फिर अब मन में फिर से बहुत सारे विचार आ जाएंगे कि कितना सारा स्ट्रिक्ट देखिए। नेक्स्ट, इस तरीके से मेरे रूप स्वरूप पर तुम्हें केंद्रित होना है। यम नियम, यम मीन्स डोंट, नियम मीन्स डू। वो नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना, वो करना, बस यही बोल रहे हैं अभी। और उसके बाद यम नियम आसना, बैठना है एक पर्टिकुलर पोजीशन में। हाँ, देन प्राणायाम, प्राणायाम मीन्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज, एक तरीके से ब्रीद करना है आपको, कुंभका रेचका। ओके, इस तरीके से। तो देन प्रत्याहार, प्रत्याहार मीन्स माइंड में जितना सारे जो दूसरे विचार चल रहे हैं उसको बड़ा उससे दूर रहना है, यानी कि ट्राई टू रेजिस्ट अदर थॉट्स कमिंग इन द माइंड, फोकस। प्रशांतात्म विगत वीर ब्रह्मचारी उतेसितः, देखिए एक और कंडीशन भगवान बता रहे हैं। कैसे ऐसे बैठकर हमें प्रशांत तरीके से बैठ, प्रशांत यानी कि मन में दूसरे दूसरे इंद्रिय तृप्ति का विचार नहीं है, विगत भीर। और आपको कुछ डर भी नहीं है, अरे मैं जंगल में बैठा हूँ, कोई जानवर आ जाएगा तो मुझे कुछ कर लेगा, तो कोई सांप आ गया तो, वो डर नहीं है, बस विगत भीर। है ना। ब्रह्मचारी उद्देश्यतः, अष्टांग योग और संन्यास का आचरण करने के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है। न केवल उस योग में प्रभुपाद जी बोलते हैं, इवन कृष्णा कॉन्शियस ब्रह्मचर्य इज इंपॉर्टेंट, बट प्रभुपाद जी बोलते हैं हम सब गृहस्थ ब्रह्मचारी है। गृहस्थ ब्रह्मचारी के भगवान प्रभुपाद जी बताते हैं कि वी आर हैविंग अ वाइफ, हस्बैंड वाइफ, दे आर लिविंग ओनली फॉर कृष्णा कॉन्शियस प्रोग्रेस। साधारण तरीके से जो है हस्बैंड वाइफ रहते हैं तो दे थिंक इज लाइफ फॉर एंजॉयमेंट, है ना। ये कॉन्सेप्शन नहीं है। ब्रह्मचर्य हियर मीन्स यू अब्स्टेनिंग फ्रॉम सेक्सुअल इंटेलिजेंस वॉलेंटरली। वॉलेंटरली जो है आप सेक्सुअल इंटेलिजेंस में नहीं जाएंगे। तो ये सारे इतने सारे कंडीशन है, देखिए ब्रह्मचर्य करना है, मन संयम मच्चित्तो। हाँ, मुझे मुझे ही ध्येय मुरा मेरा मुझे एक ध्येय करके युक्त आसीत मत पर, मेरे ऊपर ही पूरा आपका ध्यान रहना है, ये इस तरीके से हमें ये अभ्यास करना है। इतना सारा कंडीशन है, देखिए नॉट इजी। ठीक है। और नेक्स्ट 15 श्लोकों में भगवान बताते हैं ऐसे करने से आपको क्या प्राप्त होगा, आपका गोल क्या, आपको क्या प्राप्ति होगा। भगवान को जब प्रैक्टिस करेंगे मन, शरीर मन और आपके कार्यों को, तो भगवान बोलते हैं वो मेरे धाम आएगा। भगवान बोलते हैं अष्टांग योगी भी भगवत धाम जाएंगे, बट नॉट द सेम परफेक्शन एज प्योर डिवोटीज। टू अंडरस्टैंड, दे विल गेट one position, one of the liberations, but not the highest perfection of liberation as pure devotees. ठीक है। तो this is one more type, one more path, but not easy। ठीक है। सो इस तरीके से भगवान बोलते हैं कि वो मेरे संस्था, मेरे मेरे धाम में आएंगे, वो शांत भक्त होंगे। योगी ऑल शांत भक्तास। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट 16-17 वर्ष में भगवान बोलते हैं कैसे इसका क्या रिकमेंडेशन है। जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है ऐसे करो, ऐसा नहीं करो, और साथ में ऐसे भी परिस्थिति होना है, डाइट क्या होना है बताते हैं। डाइट कैसे होना है, आपको कैसे सोना है, कितना सोना है, हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्लीप, ये बताते हैं ना डॉक्टर। तो इस तरीके से योगा पद्धति में भगवान बहुत सारी चीजें डिटेल्स बता रहे हैं। आपका डाइट क्या होना है, आपका स्लीप क्या होना है, आपका क्या क्या और हैबिट्स होना है। तो भगवान बोलते हैं डोंट ईट टू मच, डोंट ईट टू लेस। ज्यादा नहीं खाना है, ज्यादा नहीं, कम भी नहीं खाना है। अरे मैं योगा कर रहा हूं ना, कुछ नहीं खाना नहीं, और योगा कर रहा हूं बहुत सारा खाते रहो, नहीं। मॉडरेट करो, युक्ताहारा। कितना सोना है, ज्यादा सोना भी नहीं है, कम भी नहीं सोना है। प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारा जो भक्ति जीवन में अरे हम 6 घंटे तक सो सकते हैं। 6 hours इज मोर देन एनफ। वन हू स्लीप्स मोर देन 6 hours आउट ऑफ 24 hours इज सर्टेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय मोड ऑफ इग्नोरेंस। प्रभुपाद जी बोलते हैं one should not sleep more than 6 hours daily। देखिए प्रभुपाद जी इतना सारा डिटेल दिया है हमें कितने सोना, कितना घंटा सोना है। प्रभुपाद जी बोलते हैं one should not sleep more than 6 hours daily।
ठीक है। हाँ, तो स्लीप इज रिक्वायर्ड बट नॉट दैट यू ओवर स्लीप, नॉट ऑल्सो दैट डोंट गिव स्लीप, प्रॉपर स्लीप टू योर बॉडी, बिकॉज राइट नाउ इन ए बिगिनिंग स्टेज यू रिक्वायर सम स्लीप, यू हैव स्लीप। एडवांस स्टेज में क्या है, गोस्वामियों के बारे में बताते हैं, निद्रा आहार विहार विहार कादि विहित, गोस्वामी के बारे में बताते हैं। निद्रा आहार विहार, ये तो तीन चीज भगवान बता रहे हैं। आहार निद्रा विहार भगवान यूज करते हैं, वही वही वर्ड्स यूज करते हैं। विहार देखिए, उक्ता आहार विहार स्वप्न, है ना। तो ये तीन चीजें एडवांस होने के बाद क्या होता है, निद्रा आहार विहार का विजित, प्रभुपाद बोलते हैं उसको ऑलमोस्ट जीरो कर दिया है गोस्वामियों ने। वो सोते ही नहीं थे, खाते ही नहीं थे, कुछ विहार का बहुत जीरो, रिक्रिएशन इज जीरो। सो इस तरीके से एडवांस होना है, धीरे धीरे करके हमें एडवांस होना है, ये रिकमेंडेशन भगवान बताते हैं। और 18 श्लोका से भगवान 23 श्लोका तक जो है, सब करने से आप क्या परफेक्शन होगा बताते हैं। अष्टांग योग का परफेक्शन से, अष्टांग योग में जो हमने बताया, यम डोंट, ये नहीं करना है, यम सॉरी यम डो नॉट, नहीं करना है, नियम जो करना है, आसना एक तरीके से बैठना है, और आसना मीन्स अगेन बॉडीली एक्सरसाइज, दैट इज आसना, अगेन टू कंट्रोल द माइंड, प्राणायाम अगेन टू कंट्रोल द माइंड। ये सब करने से, आसना ध्यान आसना प्राणायाम करने से क्या होगा, प्रत्याहार, माइंड में इतने सारे थॉट्स चल रहे हैं उसे आप फ्री हो सकते हैं और माइंड शांत कर सकते हैं। हाँ, तो प्रत्याहार, देन धारणा, उसके बाद भगवान को, धारणा मीन्स नो यू हैव टू, यू कैन फिक्स द, यू कैन फिक्स द लॉर्ड इन द हार्ट, फिक्स द लॉर्ड्स फॉर्म इन द हार्ट, वो बता रहे हैं। माइंड को, भगवान के जो परमात्मा स्वरूप को माइंड में फिक्स करना है, उसको धारणा बोलते हैं। और ध्याना मीन्स वो जो फॉर्म को आपने फिक्स किया है माइंड में, हार्ट में, उस पे आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। हाँ, मेडिटेशन को ज्यादा बढ़ाना है, उसको ध्यान बोलते हैं। और समाधि यानी कि उसी में हमेशा मग्न रहना है, उसी जो फॉर्म में हमेशा मग्न, उसको बोलते समाधि। ध्यान में क्या होता है, आप उसको दैयान कर रहे हैं, कभी कभी टूट जाता है, कभी फिर से आते हैं, फिर से आते हैं। समाधि मीन्स कंटिन्यूड ध्यान, कंटिन्यूअस अनइंटरप्टेड ध्यान, दैट इज कॉल्ड समाधि। ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे जब परफेक्शन के लेवल पर आएंगे, तो उसका जो सिम्टम्स भगवान बता रहे हैं 18 श्लोक से, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो फर्स्ट सिम्टम है, व्हेन द योगी हु हैज यदा यदा विनियतम चित्तम आत्मन एवावतिष्ठते, he is disciplining his mental activities और कॉन्शियसनेस। माइंड में क्या आता है, साधारण तरीके से लोगों को, हम आप थोड़ा कॉफी पीना है, हमें वो देखना है, वो माइंड हमेशा ऐसे बोलता रहता है। योगी मीन्स इज वेरी डिसिप्लिन, मुझे यही करना है बस, वो कुछ नहीं करना है, मुझे ये अभ्यास करना है, इस तरीके, इसको बोलते हैं डिसिप्लिन ऑफ, डिसिप्लिनिंग मेंटल एक्टिविटीज, माइंड एक्टिविटीज। हाँ, इस तरीके से आत्मनिर्वावतिष्ठते, वो अध्यात्म के बारे में, भगवत साक्षात्कार के बारे में पूरा फिक्स हो गए हैं। और निष्प्रह सर्व कामेभ्यो, सभी तरीके की जो भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो गए हैं। और इस तरीके से वो योग पद्धति में आगे बढ़ रहे हैं। किस तरीके से, भगवान एग्जाम्पल देते हैं 19 श्लोका में, भगवान एग्जाम्पल देते हैं। यथा दीपो निवातस्तो, एक दीप जो होता है उसका जो जो अग्नि है, जब वो हवा नहीं चलती तो बहुत अच्छी तरीके से सीधा चलती रहती है, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। जैसे थोड़ा हवा इधर इधर चलेगा तो वो हिलेगा, है ना। लैम्प इन ए विंडलेस प्लेस डज नॉट वेवर, भगवान वही एग्जाम्पल देते हैं। दीप का जो अग्नि है, वो जहाँ पे वात वात यानी कि एयर नहीं है, तो वो अच्छी तरीके से चलता रहेगा। इसी तरीके से जब योगी का एडवांसमेंट जब ऐसा हो जाता है कि वो डिस्टर्बेंस से वो विचलित नहीं है, वो हमेशा स्टेडी हो गया है, इतना स्टडी हो गया, इतना फिक्स हो गया है, निष्ठा उसका हो गया कि कोई भी डिस्टर्बेंस उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। जैसे एक लैम्प इन ए विंडलेस प्लेस डज नॉट वेवर, सिमिलरली ट्रांसेंडेंटलिस्ट माइंड इज कंट्रोल्ड, प्रभुपाद जी बोलते हैं निंगते सोपान होता योगिनो यत चित्तस्या। तो केवल इसको बोलते हैं ध्यान और समाधि, एडवांस स्टेज। ठीक है, ध्यान समाधि यानी कि आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं हो रहा है,
फिक्स हो गया है। और डिस्टर्बेंस आने पर भी जो है आपका, आप इधर उधर भागते नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट भगवान समझा रहे हैं वो रियलाइजेशन का जो सिचुएशन क्या है फ्रॉम 23rd श्लोका। वो रियलाइजेशन परफेक्शन क्या है, जो पहुंच गया योगी इस स्टेज में आगे तो क्या होता है। उनका कॉन्शियसनेस जो है कंप्लीटली रेस्ट्रेंड फ्रॉम मेटेरियल मेंटल एक्टिविटीज, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। वो भौतिक तरीके के जो विचार हैं कुछ भी नहीं है, वो केवल भगवान के विचार में है, परमात्मा के विचार में है। और यत्र चैवात्मन आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति, यानी कि वो भगवान परमात्मा को देख रहे हैं हमेशा अंदर में। और इस तरीके से वो आनंद, आध्यात्मिक दिव्य आनंद का अनुभव कर सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। अपने आध्यात्मिक बुद्धि, आध्यात्मिक मन, आध्यात्मिक इंद्रियों का जागरण हो चुका है और दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे हैं। और ऐसे स्थिति में क्या होता है, वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितः शरीर तत्वतः। वो भौतिक तरीके के किसी भी आनंद से वो विचलित नहीं होते हैं। और भगवान बोलते हैं ऐसे स्थिति में आने के बाद, जब वन हैज रीच्ड दिस स्टेज, यम लब्ध्वा जापरम लाभम मन्यते नातिकम, उसको पता हो गया कि ये स्थिति जो सिचुएशन है योगा परफेक्शन का, ये हाईएस्ट, ये इसके बाद ये भौतिक तरीके का जो परफेक्शन है कुछ नहीं है उसके सामने। दे हैव रियलाइज दिस, दे रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, स्पिरिचुअल परफेक्शन। इससे और कुछ दूसरा कुछ मुझे प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। यस्मिन स्थितो न दुख है। और इस पोजीशन में आने के बाद वो इतना स्थिर हो जाते हैं कि ये कुछ भी भौतिक तरीके के जो स्थिति आएंगे रहेंगे विचलित होने का, उससे विचलित नहीं होते हैं। यस्मिन स्थितो न दुख है न गुरुणापि विचाल्यते। तो भगवान बोलते हैं ऐसे जो स्थिति जो है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग सम्मितम, ऐसी सिचुएशन को योगा का परफेक्शन बोलते हैं, भगवान बोलते हैं। ये सब टेक्निकल है, आप पढ़ लेंगे तो अच्छा समझ आ जाएगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू इलाबोरेट लिटिल मोर। तो बेसिकली भगवान बता रहे हैं कि परफेक्शन स्टेज का क्या सिचुएशन है। कोई भी बोलेगा मैं योगा में परफेक्शन हो गया, ये सिम्टम्स दिखाओ ना। हाँ, आपको आध्यात्मिक दिव्य आनंद का अनुभव होना है। See, again, it is all one stage. It is one more level of spiritual happiness, not the happiness of a pure devotee. Again, you understand that. This is at least one moving forward. This is the next level. क्योंकि भगवान पूरे साइंटिफिकली गीता में समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं कि ये सब एक तरीके का ढोंगी है, एक तरीके का कंकोक्शन है, नहीं है। It's only systematically, very nicely Krishna has explained all these things. और कैसे जो है नेक्स्ट श्लोका में, नेक्स्ट 2-3 श्लोका में भगवान बताते हैं कि वास्तव में किस तरीके से योगा रोड़ा स्टेज जो है हमें क्या क्या मेथड और फॉलो करना है। सनिश्चयेन योक्तव्य योगो अनिर्विण्ण चेतसा। तो इस तरीके से योगा प्रैक्टिस में जो है हम जो एंगेज हो रहे हैं, हमारा संकल्प दृढ़ होना है। अनिर्विण्ण चेतसा, संकल्प प्रभवान काम, क्योंकि बहुत सारे डिस्टर्बेंस आएंगे, फिर भी हम उसको मना करते रहना है और योगा में फिक्स हो जाना है। भगवान बोलते हैं मनस्येन्द्रिय ग्राम वीर्यम में समन्ततः, should control all the senses on all sides by the mind. भौतिक इच्छाएं बहुत आएंगे। जैसे विश्वामित्र मुनि तपस्या कर रहे थे, तो बिकॉज उनका तपस्या इतना कठोर हो गया था, इंद्र ने सोचा कि ये तपस्या करके इतना योग सिद्धि प्राप्त करेंगे कि मेरा जो है ये राजा बनने का, इंद्र स्वर्ग राजा बनने का जो स्थिति हिल रहा है। तो इसने क्या किया कि सेंट सोसाइटी गर्ल मेनका टू डांस इन फ्रंट ऑफ विश्वामित्र मुनि वाज मेडिटेटिंग। तो केवल विश्वामित्र मुनि उसका जो है बैंगल्स का, एंकलेट्स का जो है साउंड सुनते ही वो उनका योगा डिस्टर्ब हो गया, और फिर से क्या हुआ हमें पता है। तो फिर से उसके बाद विश्वामित्र मुनि ने समझा कि क्या कर दिया मैंने। अगेन ही वेंट बैक टू मेडिटेशन अगेन आफ्टर ही स्पेंड टाइम विथ मेनका। इस तरीके से तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये योगा सिस्टम है, यानी कि माइंड में बहुत सारे डिस्टर्बेंस आएंगे, आते रहेंगे, कैसे हमें करना है, कैसे हमें कंट्रोल करना है, ये बात बताते हैं। और भगवान बोलते हैं तो इस तरीके से फुल कन्विक्शन के साथ स्टेप बाय स्टेप, शनैर शनैर ऊपर हमें बुद्धियादिति गृही दया, विथ फुल कन्विक्शन स्टेप बाय स्टेप हमें
इस तरीके के जो योगा पद्धति में आगे बढ़ते जाना है हमारा बुद्धि के साथ, और स्थिर यानी कि आत्मसंस्थ मन कृत्वा न किंचित अभी चिंतित। हमें जो है इस पद्धति में इतना स्थिर हो जाना है कि दूसरा कुछ चीज हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। और जैसे ही बाहरी तरीके का जो चीजें हमें डिस्टर्ब कर रहा होगा, हाँ, हमें भगवान बोलते हैं फिर से लेके आना है, फिर से मन को कृष्णा का जो है इधर परमात्मा के ध्यान पर फिक्स करना है। वॉट एवर एंड वेर एवर माइंड वैंडर्स ड्यू टू फ्लिकरिंग एंड अनस्टडी नेचर। देखिए ये डिफरेंस है अष्टांग योगा और भक्ति योगा में। अष्टांग योगा में योगी को अपने तपस्या के बल पर उसे माइंड को कंट्रोल करना है, और तपस्या का बल उतना नहीं है तो फेल। भक्ति योगा में क्या है, हम अपने तपस्या बल पर हम निर्भर नहीं है, हम भगवान पर निर्भर हैं। जब प्रभुपाद जी बोलते हैं आपका माइंड इधर उधर जा रहा है, हमें क्या करना है, चैंट लाउडली हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दैट साउंड ऑफ कृष्णा विल ब्रिंग योर माइंड बैक टू द प्रोसेस ऑफ चैंटिंग एंड हियरिंग। कि आप जब करते रहेंगे, फिर भी मुंह में से हरे कृष्णा निकल रहा है, माइंड इधर उधर भटक रहा है। ठीक है, तो भक्ति योगा में क्या है, वी डिपेंड ऑन कृष्णा, बिकॉज हमारे पर्सनल जो है योगा शक्ति कुछ नहीं है। ठीक है, तो whereas we depend on Krishna and depend on Krishna, please help me on chant loudly, as what Prabhupada says, you chant loudly. ठीक है, तो first of all when you are chanting you are supposed to hear, and mind is too much disturbing, क्या करना है, हमें चैंट लाउडली, ज्यादा जोर से जप करके माइंड अपने आप, प्रभुपाद जी बोलते हैं अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा, because it is कृष्णा is controlling. That's why Krishna said in second chapter परम दृष्ट्वा निवर्तते, 2.59, ठीक है, इस श्लोक का उसे बताया गया है। तो इस तरीके से भगवान बताते हैं ये जो सिम्टम्स हैं, यानी कि एडवांस्ड योगी जो है इस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। प्रशांत मनसंयमः योगिनम सुखम उत्तमम, 27 श्लोका। ये जो ब्रह्मभूत के स्थिति पर जो आ गए हैं, जो शुद्ध स्थिति में आ गए हैं, उनका लक्षण बताते हैं। तो इस तरीके से प्रशांत मनसंयमः इज ऑलवेज हैप्पी विद इन, हाईएस्ट हैप्पीनेस ही हैज गॉट। ठीक है, योगिनाम सुखम उत्तमम is very peaceful and he got highest happiness, सुखम उत्तमम। उपैति शांत रजसम, रजोगुण तमोगुण का प्रभाव अभी अंदर नहीं है, उसको शांत हो गए हैं। ब्रह्मभूतम अकल्मषम, his mind is peaceful, his passions are quieted and is freed from sin। इस तरीके से ये सब टेक्निकल चीजें हैं, केवल हम जो है we can read and it is easily understandable, not difficult। ठीक है, तो इस तरीके से भगवान बोलते हैं हमें ब्रह्मभूत का और ब्रह्म संस्पर्श बताते हैं अभी नेक्स्ट श्लोका में, 28 श्लोका में, किस तरीके से ब्रह्मन का संग में रह सकते हैं, हाउ टू बी इन टच विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। ओनली व्हेन यू आर स्टेडी इन योर practice of yoga, you are free from all material contamination। योगी विगत कल्मषा सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम। देखिए ये जो परफेक्शन है योगी का एडवांस स्टेज में, इट इज नॉट सिंपली सम इमेजिनेशन और कंकॉक्शन, इट इज ऑल साइंटिफिक, इज ऑल पॉसिबल। भगवान इतना डिटेल में बता रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से भक्ति योगा में एडवांसमेंट के बारे में नेक्टर ऑफ डिवोशन में हमें बताते हैं रूप गोस्वामी, कैसे क्या क्या स्टेज में क्या क्या आपको अनुभव होता है। तो नेक्स्ट भगवान बताते हैं ये जो योगी एडवांस हो गया, केवल ये उसको पता है हाउ इज ही इंटरेक्टिंग विद पीपल, हाउ इज हिज विजन, वो किस तरीके से देखता है सबको। तो वो श्लोका नंबर 29-30 में बताते हैं भगवान। सर्वभूत स्थितम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि, यानी कि जब योगी का एडवांसमेंट ऐसे हो गया है कि वो ना केवल परमात्मा को अपने भीतर में देखता है, हर जीवात्मा के हृदय में देखता है। ईक्षते योग युक्त आत्मा, तो इस तरीके से हर जीवात्मा में परमात्मा को देखता है। सर्वत्र समदर्शन, हर जीवात्मा के साथ परमात्मा है ये समझ लेता है, ये भेदभाव नहीं करता है। हमने सुना था ना शुरुआत में इस चैप्टर का 8th 9th श्लोका, फ्रेंड एनिमी वेल विशर
सुहृन् मित्राणि उदासीन बंधु द्वेष्य बंधुसो, भगवान बताते हैं। तो इस तरीके से ही सीज एवरीबडी फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू सोल। साधु हो पापी हो, वो अपने अपने कर्म के हिसाब से वो अलग अलग कार्य कर रहे हैं, फिर भी वो आत्मा है, परमात्मा उनके साथ है, ये समझ लेता है। और इस तरीके से भगवान बताते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका, 30 श्लोका, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। इस तरीके से भगवान बोलते हैं, वन हु सीज मी एवरीवेयर, मुझे हर जगह पे जो देखता है, और हर चीज मेरे में है ये देखता है, यानी कि ये बहुत एडवांस स्टेज है। वन हु सीज मी एवरीवेयर एंड सीज एवरीथिंग इन मी, सब कुछ भगवान में ही है और सब चीजें भगवान पर स्थित है, ये सब देखेंगे। तो भगवान बोलते हैं, ही इज ऑलवेज विथ मी, आई एम नेवर लॉस्ट टू हिम एंड नॉट एवर लॉस्ट टू मी। ये प्रभुपाद जी का सिचुएशन था, गोस्वामियों का, शुद्ध भक्तों का सिचुएशन है। वो हर क्षण हर समय भगवान को हर जगह पे देखते हैं, और देखते हैं सब कुछ भगवान पर ही स्थित है। तो इस तरीके का जो एडवांसमेंट है, दिस इज कॉल्ड प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता से कोट करते हैं, प्रेमांजन ये चरित भक्ति विलोचन। जब भगवत प्रेम इतना जागृत हो गया है शुद्ध भक्त में कि वो हर जगह पे भगवान का ही अभिव्यक्ति देखता है, भगवान को ही देखता है। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट भगवान बताते हैं, इस सिचुएशन में जब आ जाएगा तो ये योगी का एक्शन क्या होगा। वो बताते हैं कि मुझे ही वो आराध्य करेगा, मेरा आराध्य करेगा। सर्वभूत स्थितम यो मां भजत एकत्व आसितः, मेरा ही भजन करेगा वो, और किसी का भजन नहीं करता है। ठीक है, उसको पता है कि परमात्मा हर जीवात्मा में है, और इस तरीके से मेरा ही हर सिचुएशन में मैं ही उपस्थित हूँ, और इस तरीके से ओनली वर्शिप्स मी, भगवान बोलते हैं, भजना भजत एकत्वम ईश्वरम। और इस तरीके से भगवान कंक्लूड करते हैं इसका अपना जो अष्टांग योग का जो एक ये जो डिस्क्रिप्शन को बताते हैं कि इस तरीके से वो सभी जीवात्माओं को समानता से देखता है। आत्मो जस्ट तक हाउ वी सी आवर सेल्फ, ही सीज एवरीबडी एल्स। क्योंकि हम अपने बारे में बहुत एक एक जो है वी सी विथ लॉट ऑफ हाई रिगार्ड, सो वी सी सिमिलरली यू शुड नॉट अंडरमाइन एनीबडी। दूसरे लोगों को जो है वो कुछ नहीं है, ऐसे नहीं, वो भी आत्मा है, भगवान का अंश है, उनमें भी परमात्मा है, ये समझना है। इज ए परफेक्ट योगी हु बाय कंपैरिजन टू हिज ओन सेल्फ सीज ट्रू इक्वालिटी ऑफ ऑल बीइंग्स बोथ इन देयर हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। हर जीवात्मा अलग अलग सिचुएशन में क्यों है? क्योंकि वो अपने ऐसे डिजायर किया, उसने ऐसे इच्छा किया है, इसलिए भगवान ने ऐसे सिचुएशन उसको दिया हुआ है। बट एक्चुअली ही इज नॉट सपोज टू बी इन दैट सिचुएशन। प्रभुपाद जी ने वही देखा, जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए, वहां पे हिप्पीज को क्या देखा, प्रभुपाद जी डिडंट सी दैट ओ दे आर ऑल गॉन स्पॉइल्ड, नो, ही टोल्ड ही इज वेरी कंपैशनेट and he thought actually they are like any of the human beings but they have misguided। उनको ठीक से रास्ता में लेके आना है, भगवत ज्ञान देना है। इस तरीके से प्रभुपाद जी ने उनको he was trying to do the best welfare activity for them। तो प्रभुपाद जी वही बात समझाते हैं इस पर्पस में। तो नेक्स्ट अर्जुन का एक क्वेश्चन आता है, जब इतना सारा भगवान ने बताया, माइंड कंट्रोल, वो करना, ये करना, ये करना, सब कुछ रूल्स रेगुलेशंस, नियम, यमा नियम को, तो अर्जुन बोलता है, भगवान ये जो आपने योगा पद्धति का वर्णन किया है, लुक्स लाइक इट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर मी, इट इज इम्प्रैक्टिकल एंड इंड्यूरेबल। चंचलम ही मन कृष्णा, वो नहीं, 33 श्लोका में भगवान बोलते हैं, अरे अर्जुन बोलते हैं, यो यम योगस्त्वया प्रोक्ता साम्य मधुसूदन एतस्याहम न पश्यामि चंचलात्वा स्थितिम स्थिरा। ये जो योगा पद्धति का पूरा समरी आपने दिया हुआ है, ये मुझे इम्प्रैक्टिकल लग रहा है और ये मैं कर नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मन जो है, इसका स्थिति जो है वो वेरी रेस्टलेस है। देन अर्जुना डिस्क्राइब्स द सिचुएशन ऑफ माइंड, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोर्योस दुष्करम। अर्जुना गिव्स 4 symptoms or 4 qualities of a mind. Chanchala means it is, it is restless, flickering. Example आपको, जब आप कपड़े के दुकान में जाते हैं ना, वो दिखाते हैं एक ये अच्छा है, ठीक है, देख रहे हैं,
वो फिर से एक और लेके आता है, अच्छा ये नहीं, अभी ये ठीक है, फ्लिकरिंग, जंपिंग, हाँ, इट इज कॉल्ड फ्लिकरिंग, रेस्टलेस, एक चीज में फिक्स नहीं है, इट इज माइंड्स नेचर, फ्लिकरिंग, जंप जंप जंप, अच्छा वो भी ठीक, अच्छा ये नहीं, अभी ये करेंगे, इस तरीके से, इट इज फ्लिकरिंग, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथी बलवद दृढ़म। प्रमाथी मीन्स प्रमथ, मथ, प्रमथ मीन्स एजिटेटिंग, एक थॉट आपके जो है, किसी के साथ झगड़ा हुआ था, वो थॉट भी आ गया तो पूरा डिस्टर्ब हो जाते हैं, एजिटेट हो जाते हैं, एजिटेशन, विचलित हो जाते हैं, इसको बोलते हैं प्रमाथी। देन बलवत, वेरी स्ट्रांग, कभी कभी जो है माइंड इज स्ट्रांगली टेकिंग यू टू वन मोर प्लेस, इवन दो यू आर सिटिंग हियर, आप 20 साल पहले आपके जो कॉलेज में थे वो याद आ गया तो उधर चले जाएंगे, वो खींच के लेके चला गया उसको, आपको, आप फिजिकली इधर हैं, मेंटली उधर गए, है ना, इट्स कॉल्ड बलवत, बलवत एंड दृढ़म। एंड समटाइम्स माइंड बिकम्स वेरी ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट मींस हट करना, स्टबन, वेरी स्टबन, these are the 4 symptoms of mind, फ्लिकरिंग, चंचला, और दूसरा है प्रमाथी, मीन्स विचलित हो जाना जल्दी, और बलवत, स्ट्रॉन्ग, इट विल टेक यू टू वन मोर सिचुएशन, एंड दृढ़म, इट इज वेरी हट, हट करता है, ऑब्स्टिनेट, स्टबन है। तो इसलिए भगवान अर्जुन बोलता है, भगवान आपने जो बोला योगा सिस्टम, वो मुझे प्रैक्टिस नहीं करना होता। प्रभुपाद जी बोलते हैं 5000 साल पहले जो सिचुएशन था, वातावरण था, आज से बढ़िया था, फिर भी अर्जुन ने इस योगा पद्धति को रिजेक्ट कर दिया, और हम जो है, हम सोच रहे हैं कि ये हम कर पाएंगे, हम अर्जुन से और स्पेशल है क्या, प्रभुपाद जी बोलते हैं। ठीक है, तो हमने ये सब चैप्टर्स का समरी पढ़ा था, लेक्चर्स पढ़ा था, पाथ ऑफ परफेक्शन बुक में। आप जो है आपने प्रभुपाद साधक लिया ना, उस टाइम ये सब पढ़ा था हमने। ठीक है, नेक्स्ट, तो अर्जुन का क्वेश्चन हो गया, माइंड कंट्रोल नहीं हो पा रहा भगवान, ये मैं अभ्यास नहीं करूंगा। तो भगवान ने क्या बोला, हाँ, 35 श्लोक में भगवान बोलते हैं, हाँ अर्जुन तुम जो बोल रहे ठीक है, तुम बोल रहे हो तो असंशयम समग्रम, असंशयम महाभाव, ये सब अब जो तुम बोल रहे हो अनडाउटेडली इट इज वेरी गुड, करेक्ट, माइंड को जो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, फिर भी पॉसिबल है, कैसे, भगवान बोलते हैं अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते, 2 चीजों से संभव है माइंड कंट्रोल करना, अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, और वैराग्य, प्रैक्टिस, वैराग्य का जो जो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करो। तो प्रभुपाद जी बताते हैं अभ्यास मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, मेन इज चैंटिंग हरे कृष्णा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अभ्यास करना है हमको। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑफ डिवोशनल एंगेजमेंट हियरिंग अबाउट कृष्णा, हरे कृष्ण चैंटिंग में क्या करते हैं, चैंट करके हियर करते हैं, तो ये अभ्यास करना है। जब चैंटिंग करते जाएंगे, सुनते रहेंगे, श्रवण करते रहेंगे, तो क्या होगा, मन का जो जो डिस्टर्बेंस है, सभी चीजें समझा, अभी चंचलम मन कृष्णा प्रमाति बलवदृढ़म, सब निकल जाएंगे धीरे धीरे धीरे, और साथ ही साथ कुछ वैराग्य, यानी कि जनरली टेक प्रसादम, प्रभुपाद जी बोलते हैं वी हैव डिजीज, मेटेरियल डिजीज नाउ ऑफ अनकंट्रोल्ड माइंड। तो डाइट क्या है, उसमें उसमें वैराग्य क्या है, वैराग्य मीन्स यू हैव टू फॉलो सम, टेक सम मेडिसिन एंड डाइट। सो मेडिसिन इज चैंटिंग हरे कृष्णा, डाइट इज टेकिंग कृष्णा प्रसादम, है ना, तो ये सब करने से ये वैराग्य है। ओ आई शुड ओनली टेक प्रसादम, नो, यस, नॉट दैट यू ईट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, नो, वैराग्य, ये उसको वैराग्य बोलते हैं, यानी कि यू रिस्ट्रेन योरसेल्फ, रिफ्रेन फ्रॉम सम थिंग्स व्हिच इज नॉट परमिटेड फॉर कृष्णा, योर प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस तरीके से भगवान बोलते हैं, जब हम भगवान 36 श्लोकों में कंक्लूड करते हैं, जिसका मन इस तरीके से नियंत्रण में आ गया है, उसे आत्म साक्षात्कार का जो मार्ग है वो बहुत इजी है, नॉट डिफिकल्ट। असंयतात्मना योगो दुष्प्रापैति में मति ही, और जिसका मन कंट्रोल में नहीं है, हाँ, वो हो कुछ भी करे तो कुछ फायदा नहीं है, भगवान वही बोलते हैं। तो इसलिए तुम ठीक तरीके का मार्ग अपनाओ माइंड कंट्रोल करने के लिए, तो ये हो जाएगा, इतना बोलकर भगवान चुप हो जाते हैं। तब अर्जुन अगेन आस्क्ड ए क्वेश्चन, ठीक है,
योगा अभ्यास करते रहते हैं, तो बीच में योगा अभ्यास पूरा नहीं हुआ, अधूरा हो गया। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, इन 50s 60s में जब वो मेडिकल डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई हो रहा था, तो वो एक आदमी जो है, एक स्टूडेंट है, ही डिडंट कंप्लीट हिज स्टडी ऑफ मेडिकल एजुकेशन, ही लेफ्ट इन बिटवीन। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं उसको, उस टाइम में बोलते थे कि लाइसेंस्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बोल के बोलते थे, यानी कि वो पूरा मेडिकल डॉक्टर नहीं बना है, उसको कुछ कुछ चीजें पता है, तो उसको अपने नाम के सामने वो डालना था कि लोगों को पता चलता है कि हाँ उतना उसका उसका हुआ है क्वालिफिकेशन। डॉक्टर मीन्स इज अगेन द क्वालिफिकेशन इज डिफरेंट। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं उनका भी एक जो पीपल नो इट इज, ही इज नॉट हैविंग फुल एजुकेशन ऑफ फुल नॉलेज ऑफ डॉक्टर, ही इज हाफ डॉक्टर इस तरीके से। तो कृष्ण अर्जुन का ये प्रश्न है कि बहुत श्रद्धा से, बहुत अच्छी तरीके से कोई जो है पूरा अभ्यास शुरू कर लेता है, फिर भी माया का चक्कर ऐसा है कि वो माया के प्रभाव में आकर डिसकंटिन्यू कर देता है। तो उसका क्या स्थिति है भगवान? हाँ, तो इनका ऐसे हालत हो जाएगा भगवान की, जैसे एग्जाम्पल देता है अर्जुन, हाँ, जो जो बादल, घने बादल होते हैं जब बारिश का टाइम में, हाँ, वो एकदम लगता है कि बारिश जबरदस्त होगा। वो बादल जो है जोर हवा से, जबरदस्त हवा से जो है वो बिखर जाएगा, रिवन क्लाउड, सब कुछ टूट टूट जाएगा, तो उसमें दम नहीं होगा बारिश गिराने का, है ना। बारिश के लिए बड़ा जो है बादल, घने बादल जो है, काला बादल होना है, वो हवा आके जो है पूरा बिखर जाएगा तो बारिश नहीं आएगा। तो अर्जुन वही कुछ एग्जाम्पल दे रहा है भगवान, उनका स्थिति ऐसे हो जाएगा ना। हाँ, तो किया उन्होंने बहुत जोश से शुरुआत में, बाद में पुट 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 हो गया, आधा अधूरा हो गया। वो भौतिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए, आध्यात्मिक जीवन में अधूरा हो गया। उनका क्या स्थिति है अर्जुन भगवान? ये क्वेश्चन था अर्जुन का। तो ये मेरा प्रश्न है, ये मेरा संशय है भगवान, केवल आप ही मेरा संशय को दूर कर सकते हैं। बताइए क्या उसका आंसर क्या है? तो लॉर्ड आंसर्स फ्रॉम 40th श्लोका ऑनवर्ड्स। भगवान बताते हैं, पहले देखो अर्जुन, जिसने योगा पद्धति को शुरू कर दिया है वो कभी भी जो है उसने गलत नहीं किया है, वो हमेशा भाग्यशाली है, कल्याणकारी में वो लग गया, शुरुआत हो गया उसका। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाश तस्य विद्यते, क्योंकि ये जो योगा सिस्टम, योगा पद्धति का शुरुआत किया उसने, तो उसने कल्याणकारी, अपना जीवन का कल्याणकारी शुरू कर लिया उन्होंने उसने, तो उसे इस संसार में कभी भी उसको जो है विनाश नहीं होगा। विनाश तस्य विद्यते न अमूत्र, न मूत्र, यानी कि इस जीवन में, अगले जीवन में उसको विनाश नहीं होने वाला है, वो आगे बढ़ता जाएगा। बेसिकली यही बात जो भगवान ने 2.40 में बताया था, 2.39 में, सॉरी 2.39, क्या बताया था? कि स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। देखिए, हर श्लोक जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है उसका रेलेवेंस, कनेक्शन हम कर सकते हैं इस तरीके से। भगवान ने क्या बताया था? सॉरी 2.40 भगवान ने बताया था, नेहा विक्रमो नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इस योग पद्धति में किसी का नुकसान ही नहीं है, भगवान बताते हैं। थोड़ा बहुत भी आप एडवांसमेंट करोगे तो आपको सबसे बड़ा भय से आपको छुटकारा मिलेगा, भगवान ने बताया था। तो उसी को रिपीट कर रहे हैं 6.40 में। क्या बोल रहे हैं? जिसने योगा अभ्यास शुरू कर लिया है, किसी भी योगा पद्धति हो, ज्ञान योग, अष्टांग योग, कुछ भी हो, उसका कल्याण शुरू हो गया है। हाँ, और उसको कभी भी जो है दुर्गति नहीं आएगा, उसे इविल नहीं आएगा। तो भगवान अभी नेक्स्ट बताएंगे 3 वेराइटीज ऑफ योगीज एट डिफरेंट लेवल्स। जैसे किसी ने ग्रेजुएशन का 3 साल का, किसी ने 1 साल किया है, किसी ने 2 साल किया है, किसी ने 3 साल का ऑलमोस्ट कर चुका था, बस एग्जाम नहीं दिया। एग्जाम्पल दे रहे हैं बस। हाँ, तो
somebody who has performed yogi to some level, yoga perfection, you have come to some level of perfection. अनसक्सेसफुल योगी जो है अलग अलग वैरायटी के होते हैं ना. कभी कभी हमने इतना अच्छा पढ़ाई किया, एग्जाम नहीं दे पाए, फेल हो गए, ये भी हो सकता है ना. तो अलग अलग लेवल के जो है 3 टाइप्स ऑफ पीपल भगवान विल गिव रेफरेंस नाउ 41 एंड 42 श्लोका में. तो पहला जो है जिन लोगों ने कुछ भी योगा पद्धति शुरू किया है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दे विल बी गेटिंग बर्थ इन हायर प्लानिटरी सिस्टम्स. योगा पद्धति जो अभ्यास किया हुआ है उनको स्वर्ग लोक में जन्म होगा. काफी सालों तक वहां पे उनको अपने पुण्य प्राप्ति, पुण्य अर्जन करने का जो कारण वो वहां पे भोग करेंगे. प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उचित्वा शाश्वती समाहा. हाँ, यानी कि स्वर्ग लोक में, ऊर्ध्व लोक में बहुत सारे सालों तक वो उनका पुण्य मिलेगा. इसलिए हमेशा मधु पंडित बोलते रहते हैं, हरे कृष्णा चैंटिंग इज सो पावरफुल. आप जो है उसे इनअटेंटिवली करेंगे, ऑफेंसिवली करेंगे, इतना पुण्य हो गया है कि सभी लोग जितने लोगों ने जप किया है वो तो नेक्स्ट लाइफ में देवता बनेंगे, ये तो बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे इस संसार में. somehow they are chanted but they are not perfected. ये बात है. तो एनीवे, योगी कोई भी डिसिप्लिन में योगा जो अभ्यास कर रहा है बहुत सारे सालों तक उसको पुण्य का जो फल उसको भोगने के लिए मिलेगा. और उसके बाद भगवान उसको एक और अवसर देते हैं, एक और अपॉर्चुनिटी देते हैं. इफ अ योगी is done some level of advancement, he will be born in a family of rich family, बहुत धनी परिवार, अंबानी फैमिली, फोर्ड फैमिली, ऐसे. क्योंकि उनको खाने पीने का कोई चिंता नहीं है. भगवान ने उनको फिर से एक और अपॉर्चुनिटी दिया, तुम भक्ति में आगे बढ़ो, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ो बोल के. ये फर्स्ट है. नेक्स्ट है, जितने थोड़ा और एडवांस किया होगा उनको भगवान शुचि नाम यानी कि वेरी पायस फैमिली, ब्राह्मण फैमिली में जन्म लेने के लिए अवसर देते हैं. इसलिए किसी का जन्म वहां हुआ, यहाँ हुआ, यू अंडरस्टैंड, किसी का जन्म जो है बड़ा रिच फैमिली में हुआ है, अरिस्टोक्रेटिक फैमिली, यानी कि भगवान ने फिर से उस व्यक्ति को एक अवसर दिया है. उसका पुण्य के, उसका इतना योगा पद्धति में उतना एडवांस किया था, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, फिर से गिर गया. इसलिए भगवान ने उनको एक और अपॉर्चुनिटी दिया है किस तरीके से वापस भक्ति में आगे बढ़े. So it's opportunity given by Lord Krishna to move forward in भक्ति. ये नहीं समझकर तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि पॉसिबिलिटी इज देयर, ये रिच फैमिली के जो बच्चे बिगड़ सकते हैं. इतना पैसा है, उड़ाओ, मजा करो, मस्ती करो. इस सेकंड कैटेगरी. थर्ड कैटेगरी भगवान बोलते हैं जो बहुत एडवांस हो चुके हैं, गिर गए, वो परफेक्शन गिर गए, नहीं कि परफेक्शन हो पाया, नहीं हो पाया. तो उनको आचार्य फैमिली, आचार्य फैमिली और वेरी एलिवेटेड स्पिरिचुअली एलिवेटेड फैमिलीज में जन्म होता है. प्रभुपाद जी बोलते हैं आचार्य फैमिली, गोस्वामी फैमिली, उनका जन्म होता है. प्रभुपाद जी अपना एग्जाम्पल देते हैं और अपने गुरु महाराज का एग्जाम्पल देते हैं कि हम सब, हमारा जन्म वहाँ हुआ. इज ओनली इंडिकेट्स दैट वी आर ऑल डिस्टाइंड बाय कृष्णा लाइक दिस. तो किसी का जन्म ऐसे ही जो है नहीं हो सकता है. नॉट दैट इट इज a वेग थिंग, नो, बाय चांस इधर जन्म हो गया, नहीं. सबका एक कारण होता है. किसी का जन्म कहीं होता है तो भगवान का निर्देशन पर हो रहा है. रिच फैमिली और अरिस्टोक्रेटिक फैमिली और ब्राह्मण फैमिली, वही बिकॉज कल्चर्ड फैमिली, इट इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस पर्सन्स whatever advancement he has made. तो भगवान यही बोलते हैं जब उस पोजीशन में आ जाते हैं, उस जन्म हो जाता है उस फैमिली में, स्पेसिफिक फैमिली में, उसको उनको समझना है कि ये अपॉर्चुनिटी मिला है हमको कि ताकि फर्दर प्रोग्रेस करें, आगे बढ़ें और कंप्लीट सक्सेस प्राप्त करें. ये इंपॉर्टेंट है. तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवान बोलते हैं आगे 44 श्लोका में, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते अवशो सः
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। उनका एडवांसमेंट काफी हद तक हो चुका था और इस लाइफ में फिर से अपॉर्चुनिटी मिला है, वो जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। जस्ट लाइक यू हैव स्टडीड ऑलरेडी अप टू 10th स्टैंडर्ड, सो इन दिस लाइफ यू हैव टू बिगिन फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। यानी कि भगवान प्रभुपाद जी ने समझाया था 2.40 में, क्या समझाया था? वॉट एवर एडवांसमेंट यू मेक नाउ, इट इज गोइंग टू बी परमानेंटली विथ यू, परमानेंट असेट। और नेक्स्ट जो शुरू करेंगे वहां से पॉइंट से, इफ यू आर एडवांस 10%, your beginning will be, next life will be from 11%, which means it is a constant progressive movement. Spiritual progress is progressive. ऐसा नहीं कि हमने इतना प्रोग्रेस किया नेक्स्ट लाइफ में टुप जीरो, नहीं। यू कैन से आई एम नो डन डबल ग्रेजुएशन, हमने इतना पढ़ा यूनिवर्सिटी में, नेक्स्ट लाइफ से फिर से आपको जीरो, LKG शुरू करना है, नर्सरी शुरू करना है। ये मेटेरियल एजुकेशन है। स्पिरिचुअल ऐसा नहीं होता। इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ में जितना आगे बढ़ेंगे उतना आपको हमेशा फॉरएवर इट इज परमानेंटली एसेट फॉर यू, परमानेंट एसेट फॉर यू, इज नेवर अ लॉस। whatever reason you are not able to perfect in this life, we'll try our best, परफेक्ट नहीं हो पाया, नेक्स्ट लाइफ अगेन अपॉर्चुनिटी मिलेगा भगवान की कृपा से, प्रभुपाद जी कृपा से, यू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, दैट्स व्हाट कृष्णा इज टेलिंग अस हियर। सो इस तरीके से धीरे धीरे वो आगे बढ़ता जाएगा। और भगवान बोलते हैं इस तरीके से वो सुप्रीम गोल, ततो याति पराम गतिम अनेक जन्म संसिद्धा। मैंने एक प्रभुपाद जी का लीला पढ़ा था। प्रभुपाद जी तो बोलते हैं लेक्चर्स में कि परफेक्ट योर लाइफ इन दिस लाइफ, है ना। एक डिवोटी का मेमोरी है, वो सुन रहा था मैं। वो डिवोटी बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ने कन्वर्सेशन ऐसे ही भक्तों के साथ ऐसे ही इनफॉर्मल कन्वर्सेशन बोल रहे थे, मेरे डिवोटीज में तो इट विल टेक 3-4 लाइफ टाइम्स फॉर देम टू कम बैक। ठीक है, यानी कि प्यूरिफिकेशन होना है, उतना आसान नहीं है लेवल ऑफ परफेक्शन के लिए, बट एनीवे वी आर ऑन द पाथ एटलीस्ट। और एक ज्ञानी के बारे में भगवान बोलते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते, कोटि कोटि जन्म चाहिए उनको। कितने जन्म चाहिए? ऐसे भरत महाराज का एग्जाम्पल भागवत में है। वो हो सकता था एक ही जन्म में उनका परफेक्शन, फिर से वो थोड़ा बहुत योगा पद्धति से वो थोड़ा हट गए। एक हिरण का जो बच्चे के साथ जो उनका संग हो गया, बस उसी में मग्न हो गए, उनको 2 जन्म और वेस्ट हो गया। ठीक है ना। उसके बाद उनको, इसलिए भगवान बोलते हैं अनेक जन्म संसिद्ध, आफ्टर मेनी मेनी बर्थ्स ऑफ प्रैक्टिस he attains the supreme goal, but your endeavor should be sincere. प्रयत्ना अतमानस्तो योगी संशुद्ध किल्बिषः। आपका जो प्रयत्न जो है वो बहुत प्रामाणिक होना है, शुद्धिकरण की तरफ हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना है। और कितने जन्म होंगे भगवान को छोड़ दीजिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, कितने जन्म भी हो नो प्रॉब्लम, हमेशा आपके भक्ति में रहना है भगवान। वही आर वरीड अबाउट सो मेनी, बस भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कीट जन्म होई यही यदि तुम्हारा दास। भगवान मुझे कीट जन्म देना, फिर भी भगवत भगवत भक्त के संग रहना, नो प्रॉब्लम। और ब्रह्मा का बर्थ जन्म देंगे और मुझे भगवान का स्मरण नहीं आएगा तो वो जन्म नहीं चाहिए। तो जन्म का अलग, जन्म का जो बात आता है तो शुद्ध भक्त बोलते हैं नो प्रॉब्लम, हाउ मेनी बर्थ्स, हमें भगवत भक्ति में हमेशा रखो भगवान। ये बात। तो इतना होने के बाद अभी नेक्स्ट 46-47 श्लोक में भगवान कंक्लूजन देते हैं। भगवान बोलते हैं ये जो योगी है, भक्ति योगी कर, भगवान बोलते हैं ये तपस्वी से, ज्ञानी से, कर्मी से अधिक है। शुद्ध भक्त भक्ति योगी सबसे श्रेष्ठ है। तो हर समय तुम योगी बनो भगवान अर्जुन, और सबसे बड़ा योगी वही है योगिना अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। जो योगी हमेशा मेरे ही ध्यान में मग्न रहता है श्रद्धा से, श्रद्धावान भजते यो माम, मेरे ही ध्यान में हमेशा श्रद्धा से भक्ति पूर्वक रहता है, और मेरा ही हमेशा भक्ति करता रहता है, और मुझे ही हमेशा यह ध्यान करता है। दैट इज द हाईएस्ट योगी, प्योर डिवोशनल सर्विस। तो इस तरीके से भगवान बोलते हैं कि ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ योगी है। योगी नाम अपनी सर्वेशम, सर्वे
श्रेष्ठ योगी कौन है, हाईएस्ट योगी कौन है? जो मदगतेन अंतरात्मना, मदगतेन मीन्स जो मेरे ही अंदर में, मेरे ही मुझे में ही हमेशा रहता है, यानी कि भगवान के ही ध्यान में रहता है। मुझे अंतरात्मना, अंतरात्मा यानी कि अंदर में केवल मेरा ही ध्यान करता रहता है, इतना श्रद्धा से मेरा भक्ति करने में लगा रहता है, तो ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ योगी है भगवान। अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन को भगवान। तो ये कंक्लूजन है। नेक्स्ट चैप्टर से इसका कंटिन्यूशन होगा। तो अगेन 7th चैप्टर कृष्णा डजंट स्पीक। 7th चैप्टर में भगवान फिर से अर्जुन डजंट स्पीक, कृष्णा ओनली स्पीक्स। 7th चैप्टर है, 9th चैप्टर है, 15th चैप्टर है। ये 3 चैप्टर है जो अर्जुन नहीं बोलते हैं, केवल भगवान बोलते हैं उसमें, ठीक है। तो विल सी दैट नेक्स्ट चैप्टर व्हाट इट इज। 7th चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग अगेन। कृष्णा स्पीक्स, गिव्स नॉलेज अबाउट हिम, बिकॉज भगवान ने तो परफेक्शन बोल दिया, हाईएस्ट परफेक्शन। मेरा ध्यान करना, मेरे पूरे पूरे मुझे मेरा ही पूरा माइंड में मग्न होना, मुझे ही हमेशा सेवा करना, भी बहुत कैसे अचीव करें इसको, इसका प्रोसेस बताएंगे अभी नेक्स्ट, ठीक है। चलिए, हो गया अभी कंप्लीट 6th चैप्टर। ठीक है, ठीक है, ओके, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग है। the flow of thing, thought process। Yeah. चलिए पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। हो गया 6th चैप्टर, हो गया अभी। ठीक प्रभु प्रभु जी, वहाँ इलाहाबाद वगैरह जा रहे हैं कि नहीं प्रभु जी कुंभ में? जा रहे हैं, अच्छा अच्छा, जा रहे हैं। आप आ अपना रहे हैं क्या? पूरा मतलब सेटअप लगाया हुआ अपना ना प्रभु जी वहाँ? हाँ, हमारा लग गया ना ऑलरेडी। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत सारे जो है हमने अन्नदान करेंगे उधर। जी जी, हाँ हाँ, डिप्यूटी सीएम ऑफ यूपी के केशव मौर्य जी आए थे कल अच्छा, परसों थे, और हमारा जो किचन इनॉग्रेट किया उन्होंने उधर कुंभ में। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। इनॉग्रेट किया, अच्छा हुआ कार्यक्रम। तो अक्षय पात्रा पूरा सेटअप होगा अक्षय पात्रा का वहाँ? हाँ, पूरा। हमने एक किचन ऑन व्हील्स बोल के एक गाड़ी व्यवस्था किया है, अच्छा जहाँ पे हम वो किचन, वही बड़ा गाड़ी है, उसमें पूरा किचन है। अच्छा अच्छा, गाड़ी को कहीं पे भी ले सकते हैं हम, किचन ऑन व्हील्स। हाँ, तो ठीक है, उसपे गरम गरम प्रसादम बन के बैठ सकता है। वन अच्छा, आइटम, खिचड़ी, हलवा, कोई राइस हम्म, राइस आइटम कुछ बन सकता है ऐसे, और बढ़ सकता है एनी नंबर ऑफ पीपल। एटलीस्ट वी कैन फीड 24 आवर्स उसको ऑपरेट करेंगे तो वी कैन फीड एटलीस्ट 20,000 पीपल। हम्म, बड़ा सही बात। गरम 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 स्टीम। बाहर का तो बड़ा आनंद रहेगा कुंभ का, हाँ, बिल्कुल आइए एकदम। आइए आइए। हाँ। ओ प्रभु जी। तो ये इच्छा तो बहुत है, लेकिन अब क्या करें, कैसे पहुंचे वहां? नहीं, नो प्रॉब्लम, देखिए हो सकता है तो आइए, नहीं तो दूर से आपके लिए प्रार्थना करेंगे हम। जी जी बिल्कुल। जी, अपॉर्चुनिटी होगा जब जब वो मेन डेज होगा उधर स्नान का, उस हाँ, टाइम पे आपका जो डिटेल्स दे दीजिए राहुल को, संकल्प करा जी, देंगे। ठीक ठीक है, संकल्प करा के आपका फैमिली के लिए ब्लेसिंग प्रे करेंगे आपके लिए, भगवान के लिए, ठीक है। ठीक ओके वेरी नाइस। तो वी हैव कंप्लीटेड 6 चैप्टर्स सक्सेसफुली। जी जी। ठीक, हरि बोल। हरि बोल, हरि तो हरे आपको कृष्ण। पढ़ना है बस, हमें कुछ नहीं है, मेरा हो गया। हाँ हाँ, ये बोलो तो है, प्रभु जी। खुद ही पढ़ना पड़ेगा तो बस। हाँ, नहीं सिंपल है, देखिए इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल है। हाँ, अभी जो चैप्टर्स अरे होंगे सब सिंपल होंगे। 7th जी 8 जी, 9 वेरी सिंपल, जस्ट उसको नहीं, डिटेल्स देखना पड़ेगा। अभी तक जो किया हमने 5th चैप्टर तक थोड़ा वो फिलोसॉफिकल है, अभी से थोड़ा वो बहुत सिंपल है। चलिए, जी ओके, आई शेयर दिस वीडियो, आई टेल हिम टू शेयर द वीडियो। जो जो ठीक नहीं है, जो अगेन देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, हरे ठीक है, ओके, हरि बोल, हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।